नमस्कार। अगर आप ये वीडियो किसी डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो आप शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आप किसी भी समय पे शिफ्ट प्लस एंगुलर ब्रैकेट्स से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्लेबैक स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बेसिक होने वाला है, तो नॉन बिगनर लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो 2x स्पीड में देखें। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये आप वीडियो मोबाइल फ़ोन पे मत देखें। एंड प्लीज़ डू टेक बुलेट पॉइंट नोट, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है आगे। तो आज हम पढ़ेंगे बिट मैनिपुलेशन के बारे में। उससे पहले हम आपको थोड़ी बेसिक थोड़े बेसिक फंक्शन, थोड़े बेसिक ऑपरेशंस से, बिट ऑपरेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेंट्स पे, और उसके लिए हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस जो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। दीज आर वेरी बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोगों ने काफ़ी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं। इन C++ देयर आर वेरियस ऑपरेंट्स होते हैं हमारे अर्थमेटिक्स में। वी जनरली टेक नंबर, फ्लोट, डेसिमल्स एंड हमारे, लेकिन प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेंट्स हमारे वेरियस डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। हम लोग कोई 2 स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर 1 स्ट्रिंग एंड अनदर स्ट्रिंग जो कि 1 है, ना कि वो नंबर है, अगर उनको हम ऐड करते हैं तो दैट टर्न्स आउट टू बी 11 इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग, दैट इज़ 1 and 1 कॉन्कैटिनेटेड टुगेदर। तो ये एक स्ट्रिंग हो जाता है। अगर हम लोग 1 and 1 नंबर को ऐड करते हैं यूजिंग दिस ऑपरेटर, दीज 2 आर ऑपरेंट्स। ये एक मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये काफ़ी सिंपल साउंड कर रहा होगा, बट थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। ऑपरेंट्स पे ऑपरेशन करते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट आर ऑपरेंट्स, व्हाट आर ऑपरेटर एंड व्हाट आर ऑपरेशंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। एंड तो इसमें भी हम लोगों के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशंस की भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जैसे हम लोगों को एक प्रॉपर्टीज़ बहुत बेसिक स्कूल लेवल में पढ़ाई गई थी, अगर हम लोग किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। वैसे ही हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस यानी बिट वाइज ऑपरेशंस में भी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जनरली कंप्यूटर्स हमेशा नंबर स्टोर बिट फॉर्म में करते हैं। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन बिट लेवल में परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट माना जाता है। उसका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। ये चीज़ आपको, अगर आपने कॉलेज में COA सब्जेक्ट पढ़ा है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें पढ़ाई जाती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ बिट मैनिपुलेशन सीखने के लिए। बट क्या ज़रूरी है आपकी ये बात समझना कि कोई भी ऑपरेशन अगर बिट मैनिपुलेशन से करा जा रहा है तो वो टिपिकली फास्ट होगा, एंड उसका रन टाइम हमारे कोड पे नहीं, उसके आर्किटेक्चर की वजह से फास्ट होता है। बट वी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग किसी भी आर्किटेक्चर में कोड लिखें तो एक अच्छा कोड लिखें, उसकी मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट कोड लिखें। तो इट्स बेटर टू यूज़ बिट मैनिपुलेशन वेन एवर नीडेड, बेटर टू यूज़ बिट ऑपरेशंस वेन एवर यूजफुल, जिससे हमारा कोड जनरली उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे फास्ट हो। तो हमारे कुछ बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं। वी विल स्टडी अबाउट XOR ऑपरेटर, OR ऑपरेटर, AND ऑपरेटर, NOT ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो दीज आर फ्यू बिट वाइज ऑपरेटर्स जिस पे हम लोग ऐसे बाइनरी में मॉडिफिकेशंस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। क्या ऑपरेशंस करते हैं ये हम अभी देखेंगे क्या करते हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पहले वी विल लर्न अबाउट नंबर सिस्टम, हाउ कंप्यूटर स्टोर नंबर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर सिस्टम। हम लोग कंप्यूटर में नंबर कैसे स्टोर करते हैं। एक C++ में जब आप एक इंट लेते हैं तो कंप्यूटर में जाके कैसे स्टोर होता है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो नंबर हमारे वेरियस नंबर सिस्टम्स होते हैं, और हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं एक नंबर को स्टोर करने के लिए। क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं,
ये इस वीडियो का स्कोप नहीं है, ये आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और डिजिटल लॉजिक इन सब चीज़ों में पढ़ाया जाता है। ये अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानने के लिए तो मैं 1-2 लिंक मेंशन कर दूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। हम लोग अपनी स्कोप बस बेसिक बिट मैनिपुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रखेंगे रेदर देन गोइंग थ्रू डीप इनटू कंप्यूटर साइंस। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरियस नंबर सिस्टम। हम लोग जो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। उसमें हम लोग 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0, 1 अप टू 9। इससे हम लोग कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 68 इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग ऐसे बेस 10 लिख देते हैं बिकॉज वी यूज़ 10 डिजिट्स टू because we use 10 digits to represent them. Because we use 10 digits to represent them. ये काफ़ी बेसिक है तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हम लोग कंप्यूटर में नंबर स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। Binary, as the name suggests, we have base 2. We have only 2 values, 0 और 1. तो how can we represent a number using two values, 0 and 1? हम किसी एक नंबर को कैसे represent कर सकते हैं 2 values में? तो मैं थोड़े नंबर्स यहाँ पे लिखता हूँ। मैं एक नंबर को represent करके दिखा रहा हूँ, like 100, 100 base 2, ये होता है मेरा 4। एंड हमारे और भी नंबर होते हैं, और भी नंबर सिस्टम होते हैं। वी ऑल्सो यूज़ हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है। हम लोग 16 लेटर्स या फिर नंबर्स यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने में। बेसिकली इट्स 0 to 9। उसके बाद हम लोग A B C D E and F भी यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग कई ज़्यादा छोटे स्पेस में कई ज़्यादा चीज़ें रिप्रेजेंट कर पाएँ। बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए स्कोप ऑफ दिस वीडियो। और एक और होता है जिसको हम लोग ऑक्टल कहते हैं। वी यूज़ ऑक्टल विच इज़ बेस 8, जिसमें हम लोग सिर्फ 8 नंबर्स यूज़ करके किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर वेरियस नंबर सिस्टम वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अ नंबर। कंप्यूटर्स नंबर को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। So hello guys, now we will learn how to convert a decimal number into binary number. For example, let's take a number 5. 5 is represented as a base 10, so we know that this 5 is a decimal equivalent of 5. ना ये हेक्साडेसिमल है ना ये ऑक्टल है। अगर ऑक्टल होता तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता। तो इन जनरल इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे कंप्यूटर स्टोर करते हैं, तो मुझे कैसे करना है? तो इसका एक सिंपल प्रोसीजर है। हम लोग एक रिमाइंडर लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ x = 5 एंड मुझे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता जाऊँगा, 5/2, और मैं ये इंटीजर डिवीज़न परफॉर्म करूँगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंटीजर डिवीज़न क्या होता है, ये वही डिवीज़न है जो आप कोडिंग में डिवाइड करते हैं 2 इंटीजर्स को, तो वो रिमाइंडर या फिर डेसिमल के बाद आने वाली सारी वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर देता है। वो ना ही फ्लोर लेता है ना सीलिंग लेता है, इट जस्ट डिस्कार्ड द वैल्यू। तो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 आता है, तो हम 2.5 को डिस्कार्ड कर देंगे, वी विल कंसिडर 2। तो जो 5/2 के बाद जो बचे उसका रिज़ल्ट 5/2 के बाद बचेगा, उसका रिज़ल्ट मैं लिखूँगा। एंड मैं रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, और फिर मैं 2 को डिवाइड करूँगा और फिर मैं यहाँ पर रिमाइंडर लिखूँगा। 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, तो फिर मेरा 1 बचेगा। फिर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगा एंड क्योंकि मेरा 1 एक ऑड नंबर है तो फिर मैं 1 लिखूँगा और फिर 0 बचेगा। जब तक मुझे ये रिपीट करना है जब तक मेरा नंबर 0 ना आ जाए। तो ये जो मेरे पास रिमाइंडर की लिस्ट आई है, इस लिस्ट को अगर मैं ऐसे लिखूं 101, दिस इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ माई नंबर 5। सो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट अ
डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। आपको रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक वो नंबर 0 ना हो, और आपको रिमाइंडर को नोट करते जाना है। अगर आप इसको कोड करना चाहें तो आप रिमाइंडर x मॉडुलस 2, हम लोगों को पता है मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है ऑन डिवीजन बाय दिस ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड। तो हम लोग ऐसे एक लिस्ट बना सकते हैं रिमाइंडर्स की, और उस लिस्ट को अगर रिवर्स में लिखें तो वो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है उस नंबर का। अगर हम लोग को एक बाइनरी नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एनी रैंडम वैल्यू, एनी रैंडम स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड 1। अगर हम लोग कोई भी रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं 0 and 1 की, 1 0 1 0, लेट्स टेक दिस, ये हमारा बाइनरी में है। इसको हमें कन्वर्ट करना है लेट्स से p बेस 10, तो हमें p को फाइंड करना है, ये p क्या होगा यहाँ पे। तो इसका प्रोसीजर सिंपल है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 0 से। तो वी विल राइट 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 0 एंड वी विल गो 1 स्टेप फर्दर। 1 इफ़ इट्स 1, अगर वहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 2 की पावर 2। हम लोग इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2 उसकी इंडेक्स के हिसाब से और उसकी जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करते जाएंगे। तो इट्स 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। अब हम इसको जब इवेल्यूएट करेंगे तो 2 raised to the power 3 होता है 8, तो 2 raised to the power 3 होता है 8, एंड 2 raised to the power 2 इंटू 0 समथिंग तो 0 ही होगा। 2 raised to the power 1 2, 2 raised to the power 0 इंटू 0, ये 0 ही होगा क्योंकि समथिंग इंटू 0 0 होगा। तो 8 प्लस 2 इज़ 10, तो 1 0 1 0 इज इक्विवेलेंट टू 10 इन बाइनरी सिस्टम। तो दिस वॉज द प्रोसेस टू कन्वर्ट। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्म में नंबर को स्टोर करते हैं, बट हम लोगों को वो नंबर, हम लोगों ने अभी 5 10 और इन सारे नंबर्स का बाइनरी फॉर्म देखा, तो हम लोगों ने नोटिस करा 10 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 0 1 0, 10 को हम लोग लिखते हैं बाइनरी में 1 0 1 0, एंड हम लोग 5 को लिखते हैं 1 0 1। सो देयर इज अ लाइट इनकंसिस्टेंसी। तो हम लोग सेट बिट्स में काम करते हैं। देयर इज़ अ सर्टेन सेट, हम लोगों का जो इंटीजर होता है, हम लोग जिसमें इंटीजर में जैसे 5 लिख देते हैं, तो ये इंटीजर होता है 4 बाइट का, वो आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करता है, एंड इट्स 32 बिट इंटीजर। 32 बिट कैसे आया, क्योंकि 4 इंटू 8 इज़ 32, क्योंकि एक बिट में 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो इंटीजर 32 बिट का होता है, यानी 32 जगहें होती हैं खाली हमारे पास बाइनरी के 0 1 0 1 करने के लिए। यानी आखिरी में 1 0 1 होगा और इसके आगे ये -3, 32 -3, ये 32, ये सबसे आखिरी बिट होगी उसके पहले वाली, और ये 30th बिट, उसके पहले की सारी बिट विल बी फिल्ड विथ 0। किसी भी नंबर में दे विल बी फिल्ड विथ 0। और अगर हम लोग लॉन्ग यूज़ करते हैं, लॉन्ग में हम लोगों के ज़्यादा साइज़ होता है, हम लोगों को पता है वो 8 बाइट का स्टोरेज स्पेस यूज़ करता है मॉडर्न कंप्यूटर्स में, और ये होता है 64 बिट का। मॉडर्न कंप्यूटर्स में 8 बाइट्स होता है और ये होता है 64 बिट का। इसका मतलब 64 एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और हर स्पेस में 0 या 1 वैल्यूज आ सकती है, उस हिसाब से हम लोग के डिफरेंट नंबर्स फॉर्म होते हैं। तो इससे आप इन जनरल एक रेंज निकाल सकते हो, इंटीजर की रेंज कितनी होती है और लॉन्ग की रेंज कितनी होती है। तो इंटीजर की रेंज मान लेते हैं हमारे पास 32 एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये आपके नॉर्मल क्लास 12 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो, लेकिन इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। तो आप नॉर्मल अगर देखोगे हर वैल्यू पे 0 या 1 हो सकता है, तो 2 raised to the power 32 वैल्यूज़ आप डाल सकते हो, यानी ये रेंज होनी चाहिए इंटीजर की। बट हम लोगों को पता है कि हम लोग नेगेटिव नंबर भी स्टोर करते हैं। तो हाउ कंप्यूटर स्टोर नेगेटिव नंबर? तो जो हमारे 32 बिट्स होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो हमारी 32 बिट्स होती हैं, तो आई एम नॉट ड्रॉइंग ऑल ऑफ देम, लेट्स अज्यूम दीज आर 32 बिट्स।
तो ये जो आखिरी बिट होती है इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बस टर्म्स हैं। तो जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं भाई 0 या 1। अगर ये 1 है तो ये हमें बता देता है हाँ इस नंबर में साइन लगा हुआ है, यानी नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ है। तो ये जो 31 प्लेसेस हैं इनमें हम लोग जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर 31 रेंज हो जाती है इनकी। तो यानी 2 की पावर 31 अगर 1 है यानी नेगेटिव नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं 2 की पावर 31, और 0 है पहली वाली बिट में तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं 2 की पावर 31 अगेन। बट यार 0 हो या 1 हो, क्योंकि -0 तो यार कॉन्सेप्ट होता नहीं, -0 भी इंक्लूड हो गया इसमें और +0 भी इंक्लूड हो गया इसमें, तो -1 कर देते हैं 1 से। तो ये रेंज होती है एक नॉर्मल इंट की। सिमिलरली लॉन्ग की भी रेंज होती है 2 की पावर 64 और 63 मान लो, इतनी ज़्यादा रेंज होती है तुम्हारे ये एक इंटीजर की, और क्योंकि वो इस तरीके से स्टोर करते हैं नंबर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एंड मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से जाके रिसर्च करिए कि कंप्यूटर डेसिमल नंबर कैसे स्टोर करते हैं। इन जनरल कोई भी बाइनरी ऑपरेशन को जो मैं आगे सिखाऊंगा मैं सारे नंबर्स को अनसाइंड इंटीजर्स में परफॉर्म करूंगा। अनसाइंड का मतलब है जो मैंने आपको बताया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि साइन बताने के लिए यूज़ होती है, मैं उसको कंसीडर करूंगा कि वो मेरे एक नंबर का पार्ट है, ना कि वो एज ए साइन बिट की तरह मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी पूरी रेंज 2 की पावर 32 मान के चल रहा हूँगा मैं, क्योंकि मैं उसको अनसाइंड इंट मानूंगा, अनसाइंड इंटीजर मानूंगा या फिर अनसाइंड नंबर मानूंगा। 32 बिट काफ़ी बड़ा नंबर है, तो मैं 8 बिट सेट में काम करूंगा, और आपको हमेशा बाइनरी ऑपरेशन करते समय सेट बिट्स में ही काम करने चाहिए, 4 बिट सेट या फिर 8 बिट सेट्स। So this was the very basic on how computers store numbers and what are binary number and what is binary number system. So we will now learn about our first binary operation, that is XOR operation. अगर आपने कॉलेज में डिजिटल लॉजिक या फिर सेट ऑपरेशंस में या फिर प्रोपोर्शनल लॉजिक या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स लिया होगा तो आपने ये ऑपरेशंस पढ़े हुए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो भी मैं XOR ऑपरेशन से शुरू करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस XOR के पूछे जाते हैं, एंड XOR प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिट मैनिपुलेशन। बाकी सारे इंट्यूटिव एंड काफ़ी आसान होते हैं सीखना, तो मैं XOR को एक्सटेंसिवली बताऊंगा, और मैं चाहता हूँ बाकी सारी चीज़ें आप खुद से ही प्रॉपर्टीज़ उनमें असाइन करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ XOR ऑपरेशन। इसको हम लोग बिटवाइज XOR ऑपरेशन यूज़ कहते हैं, और दिस यूजेस दिस सिंबल, एंड कभी कभी हम लोग ये सिंबल भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑनलाइन जजेस में, जो ऑनलाइन कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हैकर रैंक, हैकर अर्थ या फिर कोड शेफ, कोड फोर्सेस में, तो दे यूजेस दिस क्वेश्चन। ये नोटेशन इसका मैथमेटिक्स में यूज़ करा जाता है ज़्यादा। हम लोग एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग ये नोटेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे वी रिप्रेजेंटेड, ये नोटेशन हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और ये 2 ऑपरेंट लिखता है, यानी ये 2 वैल्यूज़ पे परफॉर्म करा जाता है। अभी के लिए मैं आपको ये अभी के लिए आप समझ सकते हो ये बाइनरी ऑपरेंट्स जो हैं वो सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी ऑपरेंट्स हैं। यानी अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, यानी 1 को 0 के साथ अगर परफॉर्म करता हूं XOR, अगर मैं 1 और 0 के साथ XOR परफॉर्म करता हूं तो ये ट्रू यानी 1 रिटर्न करता है। अगर 1 एंड 0 को करता हूं तो भी ये ट्रू रिटर्न करता है, और बाकी हमेशा ये फॉल्स करता है। अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूँ, ये हमेशा ट्रू यानी 1 रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंट अलग हों, और अगर दोनों ऑपरेंट सेम हैं तो ये फॉल्स यानी 0 रिटर्न करता है एक बाइनरी लेवल पे। इसको हम लोग एज ए सेट डिफरेंस से भी नाप सकते हैं। ये एनालॉगस है सेट डिफरेंस पे। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको समझाता हूँ। एक सेट है और एक दूसरा सेट है, ये 2 सेट हैं। ये सेट किसी भी चीज़ के सेट वैल्यूज़ मान लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ समथिंग। 2 चीज़ हैं, 2 बॉक्स हैं, 2 डिब्बे हैं आपके। तो उन दोनों में क्या अंतर है, जो डिफरेंस है, यानी जो बी में है और जो ए में है,
जो कॉमन है वो हटा दो, जो बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग सेट डिफरेंस कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये सेट डिफरेंस के काफ़ी एनालॉगस है। एनालॉगस का हिंदी में मतलब होता है ये काफ़ी अनुरूप है उसके। ये कैसे काम करता है, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के में सोचने में काम करता है, सोचने में हेल्प करता है। इफ़ यू थिंक दिस ऑपरेशन एज ए XOR ऑपरेशन एज ए सेट डिफरेंस, तो ये काफ़ी आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मदद करेगा। तो हम लोगों ने सीखा कि तभी ये ट्रू होता है जब दो वैल्यूज़ डिफरेंट हो। तो अगर हमने अभी ये सीखा, यानी 0 XOR 1 बराबर है 1 XOR 0 के, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव कहते हैं। यानी आप A XOR B करो या B XOR A करो, सेम ही बात होती है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ में हम अभी आगे बाद में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज़, तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर मैं 4 XOR 7 करता हूँ, बट मैंने तो कहा था ये बाइनरी ऑपरेशन है, 0 और 1 में परफॉर्म होगा। कंप्यूटर सिस्टम में 4 भी बाइनरी में स्टोर होगा और 7 भी बाइनरी में स्टोर होगा। अगर हम इन दोनों का XOR करते हैं तो 4 को कंप्यूटर बाइनरी में जो स्टोर है उसकी हर बिट से, 7 की हर बिट से XOR करेगा, LSB से लेके MSB तक, लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक। और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे XOR का रिजल्ट होगा और वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो हम लोग जल्दी से 4 और 7 का XOR करते हैं। हम लोग तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं 1 0 0। नाउ यू विल आस्क मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया विदाउट डिवाइडिंग इट बाई 2। जो 2 की परफेक्ट पावर होती हैं इनको आप काफ़ी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में। ये हम सबसे आखिरी एप्लीकेशंस में सीखेंगे। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ बिटवाइज मैनिपुलेशन। तो 4 को हम लोग 100 कर देते हैं एंड 7 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो को भी कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो इट विल बी 1 1। सेम प्रोसीजर है। अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3.5। 3.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 1.5। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 0। तो दिस विल बी 1 1 1 एंड आगे आप जितने भी ज़ीरो लगा दो तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सेट बिट्स में ही जाएंगे। तो एक्सक्यूज़ मी। तो ये हमारा 4 और 7 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो अब अगर मैं 4 को सही से लिख देता हूँ, 4 बिट सेट ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। 32 बिट सेट में आपके पास ये आगे बहुत सारे ज़ीरोज़ होते जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आगे बहुत सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अब जब हम इन दोनों का XOR करेगा, कंप्यूटर सिस्टम में हम लोगों का XOR होगा, तो 0 XOR 1 डिफरेंट है 1 हो जाएगा, 0 XOR 1 डिफरेंट है 1 हो जाएगा, 1 XOR 1 सेम है 0 हो जाएगा, 0 XOR 1 सेम है 0 हो जाएगा। तो ये मेरा रिजल्ट आएगा बाइनरी में। इसको हम लोग क्विकली कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1 × 2 raised to the power 0 प्लस 1 × 2 raised to the power 1। अब इसके आगे जितने भी जीरो हैं उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे तो 32 जितना हमारा आर्किटेक्चर है, जितने बिट्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतने ज़ीरोज़ होंगे, जितना बड़ा नंबर है। तो 1 × समथिंग लाइक 1 प्लस 1 × 2 2, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो यानी 4 XOR 7 मेरा 3 आएगा, और ये बराबर होगा मेरा 7 XOR 4 के। तो दिस इज़ हाउ कंप्यूटर वर्क्स, दिस इज़ हाउ XOR वर्क्स इन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है। अब मैं इस ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ XOR। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज XOR इज कम्यूटेटिव, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कम्यूटेटिविटी मीन्स इफ देयर इज अ नंबर A एंड वी परफॉर्म XOR विथ B, तो ये हमारे बराबर होगा B XOR A के। तो अदरवाइज कैसे भी आप करिए ये बराबर ही होगा। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ XOR इज ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है?
अगर आपका ए है, अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपका नेस्टेड XOR से काफ़ी, तो ये आप 3 नंबर का XOR कर रहे हैं आपस में, आप कोई भी तरीका यूज़ कर लीजिए। आप B और C पहले करेंगे या A और B पहले करेंगे, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। यानी आप ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकते हैं। यानी अगर इस पूरे प्रोसीजर में अगर आप ये चीज़ पहले कर दें या ये चीज़ पहले कर दें, बराबर आंसर आएगा। इसका ये होता है एसोसिएटिविटी का मतलब, एसोसिएटिव होना, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है XOR की। एंड अब मैं तुम्हें 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये आपको इन जनरल बहुत एलिमेंट्री क्लासेस में बताए जाते हैं। एंड आपको मतलब इनकी इंग्लिश में मत जाना है, आपको बस ये देखना है, ये याद रखना है। ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकते हो, कैसे भी उल्टा कर दो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे आप डिवीजन में कहीं भी नहीं कर सकते, A डिवाइड बाई B इज़ नॉट इक्वल टू B डिवाइड बाई A, वैसे XOR में लेकिन कर सकते हो। A XOR B बराबर होता है B XOR A के। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इसका मतलब है जैसे मेरा एक नंबर है 5, अगर मैं इसका XOR कर देता हूँ, ये सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यही सिंबल यूज़ करते हैं रिटन फॉर्मेट में, कोडिंग के समय ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 5 का XOR कर देता हूँ आपके, तो अगर मैं 5 XOR करता हूँ आपके 0 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 आ जाता है। यानी X XOR 0, ये X रहता है। तो दिस इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको याद रखनी चाहिए। और सेल्फ इन्वर्स का क्या मतलब है, अगर मैं A XOR A करता हूँ या B XOR B करता हूँ, तो ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0। यानी अगर हम किसी नंबर का खुद से XOR करते हैं तो वो 0 आ जाता है। इस सब का प्रूफ देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाई है। अगर कोई नंबर एग्जैक्टली सेम है, यानी सारी बिट्स भी उसकी सेम होंगी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, सारी बिट्स का आप अगर XOR लोगे सेम है, अगर सेम होता है XOR में तो 0 आता है, जब अलग अलग बिट्स होती हैं तो ही ट्रू होगा, ये आपको पता है। तो इस वजह से ये 0 आता है, पूरा नंबर ही 0 हो जाता है। तो नाउ वी विल यूज दीज प्रॉपर्टीज, और हम लोग इस प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू मेक थिंग्स मोर लेस मोनोटोनिक। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन पढ़ें और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। I want you to be honest with yourself. I want you to pause the video and try doing it by your own. मैं चाहता हूँ आप इस समय ये वीडियो रोकें, कमेंट सेक्शन में जाएं और सॉल्व करें। आपसे गलत होगा सही होगा मैं बताऊंगा, मैं हर क्वेश्चन के नीचे आपको बताऊंगा कि आपने सही करा या गलत करा, या फिर इस क्वेश्चन की सिर्फ एक अप्रोच से ज़्यादा हो सकती है अगर आप कुछ चीज़ें इसमें इग्नोर कर दें। मैं चाहता हूँ कि आप अभी ये चीज़ इग्नोर करें। I want you to ignore this particular line एंड दिस पर्टिकुलर लाइन। आप में कोई मेमोरी लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको बस ये सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करें और नीचे जाके कमेंट में कोड लिख के सबमिट करें। कोई भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो। है तो एक एरे दिया गया, आपको एक लिस्ट दिया गया है 1 5 2 4 4 2 4 5 1, ये आपको एरे दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है सारे नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं सिवाय एक के। वो एक नंबर कौन सा है ये आप मुझे बता दो। बहुत सारे तरीके आपने सोचे होंगे, शॉर्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं मैप बना देते हैं। मैप मतलब कौन कितने बार आया है, जो भी इवन नंबर टाइम है उसको छोड़ते जा रहे हैं, जो ऑड नंबर बार आया है उसको रिटर्न कर दें। मैंने आपको भी एक प्रॉपर्टी बताई थी XOR की, मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इसमें बिट मैनिपुलेशन यूज़ होना है, लेकिन फिर भी मैं बिट मैनिपुलेशन सॉल्व यूज़ करूँगा। तो हम लोग को पता है कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर में स्टोर करते हैं, अभी मैं बाइनरी नंबर में ही सोचना है, डायरेक्ट नहीं सोचना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन सबका बाइनरी नंबर कन्वर्जन कर लेते हैं। 1 होता है 1 नॉर्मल, मैं 4 बिट सेट में काम कर रहा हूँ तो 0 0 0 अज्यूम कर लो। 5 होता है कितना 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 2 होता है 0 0 0 1 0। 4 होता है 0 1 0 0, फिर 4 होता है 0 1 0 0, और 2 होता है 0 0 1 0, फिर 4 होता है 0 0 1 0 0,
और फिर 5 होता है 0 1 0 1, फिर 1 होता है 0 0 0 1। तो ऐसे नंबर मेरा एक एरे में स्टोर होगा। आप अज्यूम कर लीजिए ये एरे है, ठीक है, नंबर्स का एरे है, इस फॉर्म में नंबर्स स्टोर होंगे। तो अब मैं काम करूँगा, तो मैंने अभी देखा था यार जो XOR ऑपरेशन होता है ना मेरा, वो सेल्फ इन्वर्स होता है। यानी अगर एक नंबर का उसी नंबर से XOR कर दो तो 0 आ जाता है, और वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। किसी नंबर का 0 के साथ XOR कर दो तो वही नंबर खुद आ जाता है। तो अगर हम लोग इसका XOR कर दें, इन सारी वैल्यूज़ का XOR कर दें, तो क्या बचेगा आप मुझे बताओ। 1 का XOR 5 से, कुछ भी आया मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। 5 का XOR 2 से, 2 का XOR 4 से। जब 4 और 4 का XOR होगा तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा। 1 और 1 का XOR होगा 0 हो जाएगा। 5 और 5 का XOR होगा 0 हो जाएगा। 2 और 2 का XOR होगा 0 हो जाएगा। बचा क्या, ये अकेला 4 बच रहा है, तो यही रिजल्ट बचा रह जाएगा मेरा। ये आप कैसे कह सकते हो, कैन आई प्रूफ इट मैथमेटिकली? यस, आई विल प्रूफ इट मैथमेटिकली। हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। मैंने इसका इसके साथ लिया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों का मैंने लिया शुरुआत में। तो ये क्या आएगा, 1 1 0 हो जाएगा। सिर्फ आखिरी वाली को देखेंगे हम लोग, सिर्फ आखिरी वाली बिट को देखेंगे जो सबसे ये LSB है, इसको LSB बोलता हूँ मैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट। 1 1 0 आ जाएगा। फिर 0 0 दोनों अलग हैं तो 0 ही रहेगा। इस स्टेप पे हूँ मैं, ऊपर वाला 0 से 0, अभी भी 0 है मेरे पास। अब ये 0 के साथ फिर 0, अभी भी 0 है मेरे साथ। 0 के साथ फिर 0, अभी भी 0 है मेरे साथ। यहाँ पे भी 0 है मेरे साथ, यहाँ पे भी 0 है मेरे साथ। अब 0 और 1 दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई, तो यानी ट्रू हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। फिर 1 और 1 सेम आ गया तो फिर 0 हो जाएगा, यानी मेरी आखिरी बिट जो है वो 0 रहेगी आंसर की। 400 में भी 0 होता है। ऐसे अब इसका करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे तो 100 बचेगा, यानी 4 बचेगा। क्यों बच रहा है ये 4? क्योंकि हम लोगों ने XOR की अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर XOR खुद से XOR करता है तो वो 0 हो जाता है। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम है तो ऑब्वियसली यार वो खुद से कर करके 0 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टाइम है तो वो अलग बची रहेगी, उसकी सेट बिट हमेशा एक अलग एक्स्ट्रा बची रहेगी, वो हमेशा एक एक्स्ट्रा बचा रहेगा। इवन नंबर ऑफ टाइम एक 1 XOR 1, 1 XOR 1 0 हो गया, 5 XOR 5 0 हो गया। लेकिन हम लोग अगर लगातार यहाँ से करते जाए ना तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। 1 XOR 5 एक रिजल्ट आएगा, उसका 2 से एक अलग रिजल्ट आएगा, ऐसे आगे जाते जाते उसका फैक्टर्स हटते जाएंगे बीच में। तो ये इतना सिंपल है। मैं आपको इसको कोड करके दिखाता हूँ जल्दी से। मैं यहीं पे कोड कर देता हूँ। और फिर एक हम लोगों को क्या लेना था, लेट मी सी द क्वेश्चन फॉर वंस। एक हम लोगों को n दिया गया है और उसके बाद n इंटीजर दे रहे हैं और टेस्ट केसेस हैं नहीं इसमें इन जनरल, तो हम लोग एक n ले लेते हैं। ये ब्रेस इनिशियलाइजेशन है। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। और एक वेरिएबल ले ले रहे हैं और एक आंसर के लिए ANS डिक्लेयर कर ले रहे हैं और इसको 0 कर ले रहे हैं। ब्रेस इनिशियलाइजेशन है ये। और हम लोगों को n इनपुट लेना है। हम लोगों ने n इनपुट ले लिया। अब हम लोगों को एक सिर्फ इंटीजर की स्ट्रीम मिलती है। जब तक हम लोगों को एक इंटीजर मिलता जा रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग अपने आंसर में XOR कर देते हैं। आंसर में आंसर को XOR कर देते हैं उस इंटीजर से। इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम लोग आंसर को आउटपुट कर देते हैं। टेस्ट केसेस है नहीं तो हमें इंट लाइन की ज़रूरत नहीं है। और रिटर्न 0 भी ऑप्शनल होता है। और इसको आप शॉर्ट हैंड नोटेशन, शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। आप सारे ऑपरेटर्स को, बिटवाइस ऑपरेटर्स को शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस विल वर्क। आपका, मेरे हिसाब से दिस कोड शुड वर्क।
सो ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये हार्ड क्वेश्चन मार्क कर रखा था इन लोगों ने। तो ये हार्ड इसलिए नहीं था कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हार्ड है, ये हार्ड इसलिए था क्योंकि इन्होंने मेमोरी लिमिट काफ़ी कम दी थी। आप इसमें मैप नहीं बना सकते थे जो आप सोच रहे थे, या फिर आप इसमें कोई और अल्टरनेटिव यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अगर आप इसमें कोई और यूज़ करते अल्टरनेटिव तो उसमें मेमोरी लिमिट एक्सीड आता, तो इसलिए ये हार्ड था। बाकी आपको ये क्वेश्चन करा के मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था कि आप इस फॉर्मेट में भी सोचें, आप ये भी सोचें कि ऐसे भी क्वेश्चन करे जा सकते हैं बिट ऑपरेटर से, बिट मैनिपुलेशन से। तो अब मैं आगे आपको जितने भी ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, बिट ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू अबाउट मेनी मोर बिटवाइज ऑपरेटर्स। मैं चाहता हूँ आप ऑनेस्टली सारे ऑपरेटर्स की हर वीडियो के बाद, हर सेक्शन के बाद पॉज करें और खुद से लिखें सेल्फ इन्वर्स, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी एलिमेंट, ये 4 प्रॉपर्टीज आप, और 0 और 1 के साथ क्या होता है किसी भी नंबर को, ना कि एक बाइनरी नंबर में, मतलब ना कि सिर्फ एक एटॉमिक ट्रुथ वैल्यूज पे, आप इन सबको खुद से प्रैक्टिस करें, इनको खुद से देखें क्या ये कम्यूटेटिव है, प्रूफ करके देखिए। क्या ये सेल्फ इन्वर्स है, क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। तो आप ये खुद से देखिए, खुद से ट्राई करिए, इससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन या फिर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो उससे यू वॉन्ट मेक एनीथिंग। तो मैंने सबसे मोस्ट ऑफ द ऑड वन आउट ऑपरेटर को बताया है, बाकी बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है समझने के लिए। मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करें इन चीज़ों को। तो मूविंग फर्दर हम लोग और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक XOR, ये भी 2 ऑपरेंड यूज करता है, और ये सिर्फ तभी फॉल्स देता है जब दोनों मेरे इनपुट फॉल्स हों, यानी जब मेरे दोनों इनपुट 0 होंगे तभी ये 0 देता है ऑन ए बाइनरी लेवल। आप इसको, इस और ऑपरेशन को यू कैन ऑल्सो रिलेट टू यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यानी अगर ये भी सही है, इसमें भी कुछ भी सही है और इसमें भी कुछ भी सही है, यानी इसमें भी सही है और इसमें भी सही है, तो दोनों को ही ले लो, यानी दोनों ही में से, मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो पूरा ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एनालॉगस है, एनालॉगस का मतलब अनुरूप होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम, नॉट सेम मतलब एनालॉगस। ऐसे सोचने में आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जो आगे टफ क्वेश्चंस आते हैं उनमें हेल्प मिलेगी इफ़ यू थिंक लाइक दिस इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल सेंस और इन फॉर्म ऑफ सेट थ्योरी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप रुकें और आप सारे 4 की 4 प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सेल्फ इनवर्स, खुद से प्रैक्टिस करें कि हाउ डू दे वर्क, क्या होता है इसमें, डू दे फॉलो द सेम प्रिंसिपल लाइक XOR ऑपरेशन। एंड 1-2 आप प्रूफ करके देखिए, 0 के साथ और लेके देखिए, एंड ये आप हर एक के साथ करेंगे जो आगे मैं ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम्पल लिए थे, तो इसको हम लोग ऐसे कंप्यूटर में लिखेंगे 4 पाइप सिंबल। ये सिंबल आपके एंटर की के ऊपर होता है, शायद शिफ्ट दबाने पे ये एक्टिवेट होता है। तो आप अगर 4 और 7 लिखेंगे तो हम लोग फिर से जल्दी से 4 को ये लिख देते हैं एंड 7 को हम लोग कर देते हैं जो भी था, मान लेते हैं 1 1 1 था। तो अगर हम इन दोनों का और ऑपरेशन करेंगे तो 0 और 1 यानी 1, एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, 0 और 1 एक भी ट्रू है ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू होंगे, दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा। तो 4 और 7, मेरा तो मतलब 7 ही आ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो कन्फर्म दिस। हम लोग बोल लिख सकते हैं, तो हम लोग सीधे करेंगे यहाँ पे सिआउट 4 और 7 एंड 8। तो 4 और 7 ही आ रहा है, सो वी आर राइट। तो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म और ऑपरेशन ऑन नंबर्स। हम लोग उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ऐसे और परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड वी विल लर्न अबाउट एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन आपके एनालॉगस है सेट इंटरसेक्शन के, यानी अगर दोनों में से, अगर सिर्फ दोनों ही ट्रू हों तभी उनको इंक्लूड करो, यानी अगर दोनों ही ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, बाकी हमेशा फॉल्स होगा। ये और के जस्ट ऑपोजिट है। इसकी ट्रुथ टेबल कुछ ऐसी होती है, दिस विल ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन बोथ ऑफ द वैल्यूज आर ट्रू। तो अगर हम लोग नॉर्मल 4 and 7 करते हैं जैसे हम लोगों ने बाकी सब में करा था, तो वी विल जस्ट परफॉर्म
0 and 1 0, 0 and 1 0, 1 and 1 ट्रू एंड 0 and 0 0, तो ये 4 आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ कंप्यूटर्स परफॉर्म और ऑपरेशन। ये भी 2 ऑपरेंड लेता है बाकी सब वैल्यूज़ की तरह, और ये एनालॉगस है हमारे इंटरसेक्शन से। ये एनालॉगस अनुरूप होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम। नाउ कोई ऐसा ऑपरेशन है जो सिर्फ 1 ऑपरेंट लेता है, मैंने ये क्यों लाइन रख रखी है हर जगह पे बताने के लिए कि ये 2 ऑपरेंट लेता है। देयर इज़ अ ऑपरेशन विच टेक्स ओनली 1 ऑपरेंट एंड विच इज़ यूज फॉर फ्लिपिंग। लाइक अगर ये ट्रू है, अगर उसका तुमने नॉट कर दिया, ये लिटरल इंग्लिश सेंस है, नॉट ट्रू दैट मीन फॉल्स, नॉट फॉल्स दैट मीन्स ट्रू। तो ये उसकी ट्रुथ टेबल है एंड दिस इज सिंबल फॉर इट। ये कीबोर्ड में आपके टैब बटन के ऊपर यानी एस्केप के नीचे या फिर 1 के लेफ्ट में ये आपको मिलती है, और ये भी शिफ्ट के साथ होता है। तो यहाँ मेजोरिटी ऑफ लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं कंप्यूटर में जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा सी आउट करूँगा, एक काम करो नॉट ऑफ 0 प्रिंट कर दो, तो क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा? ये अभी मुझे दोपहर तक नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि 1 प्रिंट होगा, और मतलब लिटरल सेंस अगर मैथमेटिकल सेंस में लें तो 1 ही होना चाहिए। बट आपके जितने भी बिट साइज हैं, जैसे आपका 0 रिप्रेजेंट होता है 32 ज़ीरोज़ के साथ कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि हमारे 32 बिट सेट ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इतने ही मान लेते हैं। अगर इसका हम लोग नॉट करेंगे तो सारे 1 हो जाएंगे, यानी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है उस रेंज में, वो सब तुम्हारी सेट बिट में वो हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? यस। तो आपको समझ में आ रहे हो? तो ये सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट के अनुरूप है, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट जैसे लेते थे। कॉम्प्लीमेंट जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, ये जैसे ये है, अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो बाकी सब एरिया, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया ड्रॉ करता हूँ मैं, पेन कलर बदल देता हूँ। जैसे ये मुझे दिया गया था, तो ये पूरा एरिया इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो लेट्स नॉट गेट इनटू मैथमेटिक्स, बट हाँ आप समझ के क्या होगा, सारी बिट्स को फ्लिप कर देगा। तो जो भी मैंने आपको अभी बताया, ये जो भी 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, वो अब आगे वाले ऑपरेटर्स में आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको नहीं देखना चाहिए। एंड ये थोड़े प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक ऑपरेशंस ज़्यादा हैं। अभी तक जो मैंने ऑपरेशंस देखे थे ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, ये बाकी सब्जेक्ट्स में एज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग ऑपरेशंस देखने जा रहे हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक है, और ये प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक है। ये हम लोग बिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल ऑपरेशंस होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस। तो मैंने बताया इसमें ये आपका ये ऑपरेंट होता है, और हम लोग ये दूसरा हम लोगों का दूसरा ऑपरेंट होता है, बट हम लोग सारे ऑपरेशन इसी ऑपरेंट पे करते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, दिस इज हाउ आई टोल्ड यू दैट कि नंबर मैं 4 बिट सेट लेता हूँ। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट 4 इन बाइनरी। ये 4 बिट सेट है एंड ये मेरा 4 है बाइनरी का। तो इन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन वी राइट दिस 4 लेफ्ट शिफ्ट 1। तो व्हाट वी आर सेइंग दिस, हम लोग एक जगह से 4 की बिट्स को शिफ्ट कर दो इस तरफ, तो हम लोग 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, और ये 0 क्या हुआ, ये 0 नीचे कूद जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड मतलब कंप्लीटली लॉस्ट, मतलब उसकी वैल्यू कहीं प्रिजर्व नहीं होती है, और ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा और बाकी 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर न्यू नंबर। ये मैंने आपको 4 बिट सेट में करके दिखाया है, ऐसे 32 बिट सेट या फिर आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आपको ये अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपके आर्किटेक्चर में आपने लॉन्ग दे रखा है तो 64th वाला नंबर जो होगा उस जगह पे वो लॉस्ट हो जाएगा, और पीछे एक 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस विल हैपन व्हेन यू लेफ्ट शिफ्ट बिट बाय 1। So let's assume there is a 8-bit set, and this is how 1 is represented. Now if we left shift 1 by 1, it becomes 2. And if we again left shift 2 by 1,
it becomes 4 because it becomes 100, and again if we do that it becomes 8, and again if we do that it will become 16. So हम लोगों को we just realize कि अगर हम लोग if we shift one bit, so we are basically multiplying the operand by 2. So what if we shift more than one time? So we just have realized this. अगर हम लोग यहाँ पे सीधे यहाँ पे ये कर देते, if we have shifted more than 4 times from 1 to here, then it will be direct 1 to 16. So it will be 2 raised to the power 4. So this is the basic properties of left shift operation. So this is the basic properties of left shift operation. So if we have an operand, left shift by k, so that means we are multiplying number or the operand by 2 raised to the power k. ये हमारा direct result होता है. And this is how it work. So this was the left shift operator. Now we will learn about the right shift operation. Both of the operations are basically pretty much similar. हम लोगों का जो राइट शिफ्ट ऑपरेशन होता है, इसमें हम लोग जो सी आउट वाले नहीं, सी इन वाले जो ऑपरेशंस होते हैं, ये वाले सिंबल यूज़ करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं इनको, और लेफ्ट शिफ्ट में सी आउट वाले यूज़ करते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें यार हम लोग 2 की पावर k से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसमें 2 की पावर k से नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड होता है नंबर. और इंटरनली हम लोग करते क्या हैं, मैं बताता हूँ. अगर हम लोग लेट्स से वी हैव ए नंबर 4 को हम लोगों ने 100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, तो 4 राइट शिफ्ट बाय 1, तो इसमें ये वाला वैल्यू डिस्कार्ड हो जाता है और आगे की तरफ 0 ऐड हो जाता है, तो ये नंबर बचा, तो ये हो गया 2. तो ऐसे एक पैटर्न रिपीट होता है. तो आप बेसिकली आप समझ गए होंगे, इट्स इक्विवेलेंट ऑफ डिवाइडिंग बाई 2. अगर 1 से शिफ्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर k से शिफ्ट करते हैं तो 2 की पावर k से, तो वी आर डिवाइडिंग बाई 2 raised to the power k. वी आर डिवाइडिंग द ऑपरेंड बाई 2 raised to the power k. ये इक्विवेलेंट होता है इस ऑपरेशन के. सो अगर मैंने आपको बताया कि आपके पास 32 सेट बिट्स हैं एक नॉर्मल इंटीजर्स पे, जो कि अनसाइंड है, अगर आपका अनसाइंड इंटीजर है, अगर आप ट्राई करते हैं उसको ज़्यादा शिफ्ट करने की, तो इसका रिजल्ट जो होता है वो अनडिफाइंड बिहेवियर होता है. नहीं, वो 0 नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है सी में. और आई डोंट वांट टू गो डीप इन इट. C++ में ये बिहेवियर वेल डिफाइंड होता है. और आप अगर अनसाइंड नंबर से अगर शिफ्ट करते हैं, इफ़ यू शिफ्ट बाय -1, देन ऑल्सो इट लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर. तो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इसको ओवरफ्लो की तरह समझ सकते हैं. एंड प्लीज डोंट ट्राई टू लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट मोर than your desired, more than your selected integer range. अगर if you need more range, use long or int64_t और make it unsigned. Please do not perform shift operation on negative number. वो आपका undefined behavior और garbage result में आंसर देंगे. और इसके लिए इसके मोर फर्दर व्हाट इज द डिफाइंड बिहेवियर इन C++, उसके लिए भी मैं एक लिंक मेंशन करूंगा. इफ़ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर, दैट विल गो बियॉन्ड दिस स्कोप ऑफ दिस वीडियो एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उन्होंने C++ नहीं पढ़ता है, उनको बेसिक C++ नहीं पता है, तो मैं एक कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा. मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, आपको बेसिक्स आनी चाहिए C++ की फॉर स्टडिंग बिट मैनिपुलेशन और फॉर सॉल्विंग एनी फर्दर प्रॉब्लम्स, या फिर ये देखने के लिए. तो मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवाइज ऑपरेशंस में एंड लॉजिकल ऑपरेशन में. हम लोगों के पास बिटवाइज एंड है जो कि आपका नॉर्मल एंड है, और एक आपका लॉजिकल एंड है जो कि 2 एंड से रिप्रेजेंट करा जाता है.
आप 2 नंबर का बिटवाइज एंड लेते हैं और लॉजिकल एंड ले सकते हैं और किसी भी एक इंटीजर में स्टोर करा सकते हैं। आप लॉजिकल और जो कि 2 और सिंबल्स पाइप सिंबल्स करा सकते हैं और एक नॉर्मल बिटवाइज और भी करा सकते हैं। देयर इज़ ए बिटवाइज नॉट एंड देयर इज़ ए लॉजिकल नॉट। तो यार ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये बूलियन वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, ना कि एक नंबर वैल्यूज़। ये आपके बिट में जाके जैसे मैंने 4 और 7 का एग्जांपल लिया था, तो ये 4 और 7 का XOR करके 3 नहीं रिटर्न करेंगे। XOR वैसे होता नहीं लॉजिकल में, तो 4 और 7 का और करके 7 या 4 रिटर्न नहीं करेंगे। ये दोनों 4 और 7 को ट्रू मानेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, जो जावा में होती है। C++ में एक लॉजिकल ऑपरेटर में या फिर एक किसी भी इफ़ या फिर वाइल में अगर आप कोई भी नंबर डालते हैं तो वो ट्रू मानी जाती है और सिर्फ 0 फॉल्स माना जाता है। इन C++ एनी वैल्यू इज़ ट्रू एंड 0 इज़ अज्यूम्ड एट फॉल्स। तो अगर आप किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल आप एक इंटीजर x को डालते हैं 4 लॉजिकल एंड 7, तो मेरी x की वैल्यू ये ट्रू एंड ट्रू यानी ये ट्रू यानी 1 रिटर्न होगी। अगर आप इसको सी आउट करेंगे फिर तो 1 रिटर्न होगा। जबकि हम लोगों ने देखा था फॉर एंड बिटवाइज एंड, तो यानी 100 और ये आपका 0 1 1 1 मान लेते हैं। तो इसका अगर एंड हम लोगों ने करा था तो 0 0 1 0 यानी 4 आ रहा था, तो x मेरा 4 नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मल x इज इक्वल टू 4 सिंगल एंड 7 करेंगे तो आपका x हो जाएगा 4। तो दिस इज अ डिफरेंस। ये लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं और C++ में 0 मीन्स फॉल्स होता है, सारी वैल्यूज ट्रू कंसीडर करी जाती हैं। तो आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज बिटवीन लॉजिकल ऑपरेशंस एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि और में क्या होगा, नॉट में क्या होगा। नॉट में क्या होगा, फिर से वो 4 है, 4 का नॉट करोगे तो ट्रू का नॉट फॉल्स हो जाएगा। 0 है, 0 का नॉट करोगे तो वो 1 करेगा। तो ये 0 और 1 ही रिटर्न करेंगे। Now we will learn about various strategies. Now we will learn how C++ evaluate logical operation. स्पेसिफिक बूलियन लॉजिकल ऑपरेशन को कैसे इवेल्युएट करती है C++ लैंग्वेज। तो मैं इस चीज़ को किल स्विच बोलता हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बस एक गुड टू नो कॉन्सेप्ट है। ये बिट मैनिपुलेशन का इतना यूज़फुल नहीं है, बट जो आपके MCQs क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ये जनरली पूछ लिया जाता है। मैं इस स्ट्रैटेजी को किल स्विच कहता हूँ। ये एक जनरलाइज टर्म नहीं है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। किल स्विच इज समथिंग डिफरेंट, बट आई लाइक टू कॉल इट अ किल स्विच। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में एक ऑपरेशन बताया था, x इज इक्वल टू 4 एंड 7। ये लॉजिकल एंड है, ना कि बिटवाइज एंड, यानी ये 2 एम्परसेंट है। ये सिमिलर है, तो आप या तो इफ़ कंडीशन के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो आप वैसे एंड भी लिख सकते हैं, AND वाला, ठीक है, मतलब नॉर्मल AND स्मॉल पे, ठीक है। आप नॉर्मल एंड या फिर ऐसे और लिख सकते हैं। तो ऐसा मतलब मुझे टेबल पता है, मैं कंपाइलर हूँ या फिर मैं कुछ भी, मुझे टेबल पता है, मुझे पता है 0 और 1, 0 एंड 1 0 होता है। तो मैंने देखा पहली वैल्यूज़ पे मैं आया, ट्रू है, तो ही मैं दूसरी वैल्यू चेक करूँगा। अगर मुझे पहली वैल्यू और एंड दिखा, पहली वैल्यू 0 आ गई मेरी, फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू मेरी 0 है एंड दूसरी वैल्यू मेरी कुछ भी है, तो मुझे पहला 0 मिल गया। मुझे पता है अब मुझे एंड लगा हुआ है आगे, मुझे कुछ भी मिले मुझे 0 ही रिटर्न करना है। तो मैं अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करूँगा इसको एग्जीक्यूट करने में। नाउ आप कहोगे कितनी ही मेहनत लग रही है, ट्रू ही तो है, यही तो चेक करना है। लेकिन नहीं, दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ समथिंग लाइक वेरी क्रिटिकल। अगर आप पुअर प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं आपकी, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक सिस्टम बना रखा है, हार्ट बीट
मेज़र करने का एक हॉस्पिटल में, मैंने उसको कोड करा है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा मेजर इज इक्वल टू, तो ये अलाइव एक फंक्शन है, अगर अलाइव है एंड मान लेते हैं दिस इज नॉट सो गुड, एंड पेड बिल, ये एक फंक्शन है, फंक्शन जाके किसी और में जा रहा है, तो अलाइव बूलियन वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। अगर भाई जिंदा ही नहीं है, ये फॉल्स कर दिया, तो मुझे ये भी चेक नहीं करना पड़ेगा अपने डेटाबेस में जाके इसमें बिल पे करा है कि नहीं करा है। या फिर मान लेते कुछ भी है यहाँ पे, आप एक अपना एग्जांपल देख सकते हो कुछ भी, तो मैं बस इतना देखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, दिस स्टेटमेंट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड। आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, कितना भी बढ़िया स्टेटमेंट लिख दो, कितना भी बढ़िया पीस ऑफ आर्ट लिख दो आपकी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मैं इसको किल स्विच बुलाता हूँ एंड के साथ। अब आप पॉज करिए, थोड़ा सोचिए, इसके बाद पॉज करना और सोचना कि आप एंड के साथ तो ये कर दिया, किसी और ऑपरेटर के साथ कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। आपको एक ऑपरेशन मिला है और ऑपरेशन, लॉजिकल और की बात कर रहा हूँ, ये लॉजिकल ऑपरेशन ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं, बिटवाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो लॉजिकल में आपने क्या देखा, उसने एनर्जी बचाई, ज़ीरो देखा और आगे छोड़ दिया, उसको आगे बढ़ गया, उसे पता है फॉल्स होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने और में देखा यार ये 1 है, अब मुझे 1 मिल गया, मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू ही होगा। आगे मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के कुछ भी लिख दूँ, तो दिस विल ऑलवेज, नहीं ब्रैकेट तो पहले एग्जीक्यूट होंगे, वो बात अलग है, बट यू गॉट द सेंस, ये हमेशा ट्रू होगा। तो मैं सिर्फ ये 1 देखूंगा, ये मैंने कोई फंक्शन लिया आया था जो यहाँ पे इसने 1 रिटर्न कर दिया, तो अब मैं आगे कुछ भी हो देखूंगा ही नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल लेके। तो आई होप दिस मेक सेंस। इसको मैं क्विल स्विच बुलाता हूँ और इस पर बेसिकली MCQ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आउटपुट बेस्ड। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो रिसेंटली मेरे कॉलेज वालों ने पूछा था, पता नहीं क्यों, एक क्विज ली थी सडन, तो उन्होंने पूछा था, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। तो ये बेसिक पीस ऑफ कोड है, आपको x, y और z की वैल्यू बतानी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x मेरा 0 है, y मेरा 0 है, एक काम करते हैं x और y यहाँ लिख लेते हैं, ये मेरे 0 0 हैं और z मेरा गार्बेज वैल्यू है, ठीक। तो एक काम करते हैं z अब आए स्टेप में, तो x पहले तो यहाँ पे 0 ही आ गया क्योंकि अभी बढ़ा नहीं है, और अब बढ़ गया है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर आपको C++ नहीं आती है तो मैं आपको लिंक मेंशन करूँगा, वो कोर्स खरीद लीजिए, मैंने वो वहीं से सीखा है, इट्स अ गुड कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो x मेरा ये, तो x मेरा अब ये कट के 1 हो जाएगा, x मेरा भैया 1 हो गया, और यहाँ पे एंड है, मुझे 0 मिला और एंड मिला, मुझे आगे जाना ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है आगे। y यहाँ पे 1 हो जाता और 0 एंड 1 है, मुझे पता है आगे, पर y मैं 1 करूँगा ही नहीं, मैं y बढ़ाऊँगा ही नहीं, मैं सीधे नीचे आऊँगा, मैं प्रिंट करूँगा x क्या है मेरा 1, y क्या है मेरा 0 और z क्या है मेरा, z कितना है मेरा 0, यानी 0 के साथ कुछ भी ऐड कराओ क्या आएगा फॉल्स, तो ये आ जाएगा 1 0 0, तो इसका मेरा आउटपुट आएगा 1 0 0। तो दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन क्विल स्विच एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ये सेक्शन मैंने बस इसीलिए करवाया था कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बूलियन ऑपरेटर्स का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग सीखेंगे जितना भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है, आप लोगों को लग रहा होगा दिस डज नॉट हेल्प्स एनीवेयर, बस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने शीट क्वेश्चन बताई है उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैं जितना भी मैंने अभी तक बताया, मैं इससे 1% भी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ यही यूज़ करूँगा और मैं इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो अभी मैं कुछ एप्लीकेशंस बताऊँगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स के जो मैंने बताया, उससे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स, और मैं यूज़ कहाँ कर सकता हूँ बिट मैनिपुलेशन का अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है तो वो है कि आप बिट मैनिपुलेशन या फिर बिट ऑपरेशंस यूज़ करके, एक फास्ट मेथड है ये आपका, किसी भी नंबर को 2 की पावर्स में 2 की पावर्स से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप 2 की पावर्स में इटरेट कर सकते हो इन जनरल किसी भी स्ट्रक्चर में या फिर लूप में।
कोई पूछेगा क्यों ही करना है 2 की पावर्स में इटरेट, एंड आई मीन 2 की पावर्स में 2 4 8 16 32 64 आप ऐसे इटरेट कर सकते हो. तो इफ़ यू हैव सॉल्व सर्टेन मोर प्रॉब्लम तो आपको समझ में आएगा. यू जस्ट समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है 2 की पावर्स इटरेट करने में. तो दिस इज़ अ फास्ट वे ऑफ डूइंग सो. तो वी जस्ट लर्न अबाउट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स. दिस इज लेफ्ट शिफ्ट एंड वी लर्न अबाउट राइट शिफ्ट ऑपरेटर. तो लेफ्ट शिफ्ट अगर हम करते हैं किसी एक नंबर का, इफ़ यू डू अ नंबर लेफ्ट शिफ्ट बाय k, दैट इज इक्विवेलेंट टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर k. अगर k जितना भी होगा हमारा, उससे जो रिजल्ट आएगा इसका ऑपरेशन करने के बाद वो ये आएगा. ये हम लोगों ने अभी देखा था ऑब्जर्वेशन से. ठीक है. और अगर हम किसी एक नंबर का राइट शिफ्ट करते हैं k से, तो ये इक्विवेलेंट होता है नंबर डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर k. और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा. ये जो डिवीजन होता है ये एक इंटीजर डिवीजन होता है, यानी कोई फ्लोर वैल्यू नहीं, कोई सीलिंग वैल्यू नहीं. फ्लोर वैल्यू क्या है 2.5, 2.3 को 2 बना देना. सीलिंग वैल्यू क्या है 2.3 को 3 बना देना. ठीक है. 2.5 का फ्लोर तुम्हारा होता है, 2.5 का सीलिंग, ये ऊपर वाले ऐसे सीलिंग कहते हैं इसको 3 बना देना है. और फ्लोर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर कुछ नहीं, ये ऐसे नीचे, इसको 2 बना देना है. ठीक है. ये आप नहीं कर सकते हो इस डिवीजन से, ये नहीं पता कर सकते हो आप. क्यों नहीं कर सकते हो? बिट लेवल में है, बिट खिसक जाती है, नंबर वो नया आ जाता है. अब मान लेते हैं जैसे 2 इंटीजर है, इंटीजर डिवीजन में भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो. यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी C++ स्ट्रॉन्ग है, आप किसी इस चीज़ को मिड ऑपरेशन में कास्ट भी नहीं कर सकते हो. आप किसी चीज़ में कास्ट भी नहीं कर सकते हो आप इसको. जैसे मान लेते हैं मेरा एक इंटीजर है int a, और एक मेरा है b और एक मेरा है c. तो मुझे c इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देता हूँ मुझे जब भी करना होता है, डबल a डिवाइडेड बाई b. तो ये डबल हो जाएगा. डबल को जब तुम इंट से डिवाइड करोगे तो डबल रिटर्न करेगा. तो अब यहाँ पे मैं सील या फ्लोर ले लूँ इसका, तो मैं कर सकता हूँ. यहाँ पे सीलिंग लिख सकता हूँ, यहाँ पे फ्लोर लिख सकता हूँ, और उसकी वैल्यू इस इंटीजर में कर सकता. लेकिन जब तुम ये वाला डिवीजन कर रहे हो तो इसमें नहीं कर सकते हो तुम. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. तो बिट ऑपरेशन को यूज़ करके हम लोग ये बता सकते हैं कोई एक नंबर इवन है या ऑड है. तो हम लोगों को एक जनरल अगर ऑब्जर्वेशन करें, 2 हमारा था 10, 4 था हमारा 100, और हमारा 10 था 1010. तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करा ऑब्जर्वेशन से सिर्फ, तो 0 है इसकी LSB, यानी इवन नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होती है. और ऑड नंबर की, ये मैं ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ क्योंकि 3 जो होता है वो 1 1 होता है, सारे नंबर्स पे ट्रू होता है. ऑड नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है 1. तो अगर हम कैसे भी ये देख लें कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर इवन है कि ऑड है. तो ये कैसे देखें, यानी हम लोगों को इफ़ के अंदर बस ये पता करना है कुछ लिख के कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है इसकी. तो एक काम करते हैं, हम 1 का यूज़ करते हैं. 1 क्या होता है आपका, जितना भी, अगर लॉन्ग का 1 है 1 LL कर दो. ठीक है. तो 0 0 आएंगे, जितना भी तुम्हारा आर्किटेक्चर है उस हिसाब से, जितनी सेट बिट है. तो ये आखिरी में 1 है, और हमारा एक नंबर है, नंबर मेरा कुछ भी है 1 0 1 0 1 1 0 0 1, आखिरी में 1 है अगर, तो हम अगर इन दोनों का एंड करा दें तो 1 और 1 बचेगा. बाकी ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 के साथ एंड करा रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा आउटपुट. यानी इफ में अगर हम लोग नंबर एंड 1 लिख दें तो ये ट्रू होगा जब ये ऑड होगा, एल्स ये इवन होगा. ठीक है. तो नंबर एंड 1 रिटर्न करेगा जब नंबर ऑड होगा. वो कैसे करेगा वो हम लोगों ने अभी बताया, एंड ऑपरेशन यूज़ करके देखा हम लोगों ने. ठीक है. और अगर यहाँ पे 0 होता मान लेते हैं इस नंबर में, तो 0 एंड 1, तो ये 0 हो जाता,
ये ज़ीरो हो जाता तो बाकी सारे भी ज़ीरो हो जाते, तो ये पूरा ज़ीरो होता। और इफ़ के अंडर ज़ीरो, मैंने बताया था C++ में ज़ीरो फॉल्स होता है, तो ये एल्स में जाता। ठीक है, अब हम लोग एक और ट्रिक देखेंगे जो बिट मैनिपुलेशन की है, जिससे हम लोग दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड और एक्स्ट्रा वेरिएबल। इसका एक और मेथड एग्जिस्ट करता है जिसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और आप लोग खुद से सोचेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और खुद से ट्राई करेंगे। आप लोग 10 मिनट ट्राई करेंगे और कोड लिख के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर थिंकिंग प्रोसेस, आप कैसे सोचते हैं। और अगर आपको स्वैप करना ही नहीं आता है तो आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू बेसिक C++ टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक दिस: given two number x and y, swap their values. We have to swap their values. This is the first part, and this is a bit difficult part, without using an extra variable. I want you to pause the video and comment down the answer for the first part, and then come back here. So I hope you have tried doing it by yourself. मैं आशा करता हूँ आपने खुद से करने की कोशिश की होगी। अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज़ C++ सीखिए। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग यू शुड नो बिफोर अटेंडिंग दीज लेक्चर्स। उसके बाद ये थोड़ा कठिन चीज़ है, ये चीज़ अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी की जा सकती है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पेन कभी कभी पागल हो जाता है। ये चीज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर से भी की जा सकती है, लेकिन यार स्कोप से बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग बिट मैनिपुलेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिट मैनिपुलेशन से ही करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई करें। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, मैं वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा बिट मैनिपुलेशन की जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप ये खुद से ट्राई करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मान लेते हैं हम लोगों को एक वॉइड फंक्शन दिया गया है, हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करना है, वॉइड स्वैप, और हम लोगों को एक रेफरेंस दिया गया इंटीजर x का और एक रेफरेंस दिया गया इंटीजर y का। या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, या फिर लाइक वी हैव अ पॉइंटर, बट लेट्स नॉट गो टू कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग को x एंड y दिए गए कुल मिला के इतना। तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू x XOR y, फिर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x XOR y, फिर मैं फिर से लिखूंगा x इज इक्वल टू x XOR y। और मेरे हिसाब से ये आपस में स्वैप हो गए होंगे। अब मैं फिर से चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करिए और आप खुद एनालाइज करिए ये कैसे स्वैप हुए, और मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई। मैं थोड़ी ही देर में आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे ये स्वैप हो गए। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे स्वैप हो गए। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग ले लेते हैं 4 and 7। हमारा x 4 है और y 7 है, तो हमारा y 7 है। अब हम लोगों को इन दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है। तो मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू x XOR दिस सिंबल। XOR हम लोगों को पता है क्या होता है, XOR एक्सक्लूसिव और होता है जो सेट डिफरेंस के बराबर होता है, XOR y। तो हम लोगों ने 4 और 7 का XOR निकाला। जैसा कि हमें पता है, हम लोगों ने पहले ही देखा था 4 XOR और 4 और 7 का XOR 3 होता है। तो ये हमने इन दोनों का XOR करा, तो मेरा x हो गया 3। अभी मेरा x 3 है। और फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या करा, हम लोगों ने y में स्टोर कर दिया फिर से x XOR y। अब x जो मेरा 3 है, अब ये जो 3 है इधर पे मैंने ये 3 लिख रखा है, अब 3 को मैं 7 के साथ XOR करूँगा।
तो 0 1 1 1। अब अगर मैं इन दोनों का XOR करूँगा तो ये सेम है, 0 हो जाएगा, 1 और 1 सेम है, फिर से ये 0 हो जाएगा, ये दोनों अलग है तो ये 1 हो जाएगा, और 0 0 अलग हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू फिर से मेरी कैलकुलेट करने पे 3 XOR 7 ये मेरी 4 आ गई, तो मेरा y 4 हो गया। और अब मुझे x को फिर से चेंज करना है, तो मैं x को फिर से 3 XOR 4 यानी मैंने x XOR y करा तो ये फिर से 7 आएगा। ये आप करके देख लीजिए, लेकिन फिर से 7 आएगा। अब why does it work? मैंने इससे सिमिलर एक क्वेश्चन आपको पहले से कराया है कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए तो वो 0 हो गए, एक बचा तो ऑड हो गया। आई होप दैट मेक सेंस हियर। तो यहाँ पे हम लोग XOR की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग XOR की क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने ये देखा, हम लोग एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाई थी x = x XOR y, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ। ये हाउ डज दिस वर्क? x = x XOR y, राइट। और मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई x = x XOR y, मैंने फिर से वही लिख दिया। तो एक काम करते हैं, x की ये वैल्यू जो नई वैल्यू है वो नीचे वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगी x XOR y और XOR y। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रॉपर्टी बताएं जिससे मैं ये इवैल्यूएट कर सकूँ। मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं ब्रैकेट खोल सकता हूँ, या तो मैं ब्रैकेट कैसे भी लगा सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। तो एक काम करते हैं, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होती है यार, मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट मेरा मन नहीं है ऐसे लगाने का, मैं ये कर देता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत करा? नहीं करा। सेल्फ इनवर्स, ये 0 हो जाता है। खुद का नंबर किसी एक के साथ XOR करें तो 0 हो जाता है। तो y तो मेरा x हो गया, y तो मेरा x हो गया। अब मुझे x को और y बनाना है, तो एक काम करते हैं, जैसा मैंने y के साथ करा है वैसे ही x के साथ कर देता हूँ। x = x XOR y। तो सिमिलरली दिस कैन ऑल्सो बी प्रूवन दैट कि हम लोग x को y के बराबर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसमें y की वैल्यू डाल दें तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं आराम से। तो हम लोगों ने y को x XOR y यहाँ पे करा हुआ था, राइट। तो हम लोग y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे x XOR y फ्रॉम इक्वेशन 2, जो मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी थी। आप यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी। तो x = फिर से मैं ब्रैकेट चेंज करूँगा, इन दोनों में वाली प्रॉपर्टी लगा के इनको 0 हो जाएगा, और 0 XOR y हम लोगों को पता ही है क्या होता है, वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो मैंने x को y के बराबर कर दिया है और y को x के बराबर कर दिया है, तो ये हो जाएंगे स्वैप। मैं चाहता हूँ आप जाके एक बार इसका कोड लिख के देखिए, हो सकता है कहीं ये गलत ना हो। आप एक बार खुद जाके कोड करके देखिए, आप ये कोड करके देखिए कि ये काम करता है कि नहीं करता है। एंड आई वॉन्ट यू टू जस्ट ट्राई आउट ऑन 1-2 एग्जाम्पल टू गेट टू नो कि ये काम कैसे करता है। एंड बाकी दिस इज़ फेयरली सिंपल एंड दिस इज़ लाइक गुड टू नो कि हम लोग बिट मैनिपुलेशन से ये भी कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ कि वी कैन एक्सेस ith bit of नंबर। किसी भी एक गिवन नंबर की हम लोग ith बिट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग एक बार उसको एक्सेस कर लें फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको ऑफ कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं, उसको फ्लिप कर सकते हैं, हम लोग वेरियस तरीके कुछ भी कर सकते हैं। बट मेन पॉइंट है एक्सेस कैसे करें। अब हम लोग का यार एरे तो नहीं है ना, मतलब वी डोंट हैव एरे कि हम लोग उसका ऐसे एक नंबर है तुम्हें उसको बाइनरी में ऐसे फॉर्म करके दिया गया है कि तुम उसकी ऐसे ये 5th इंडेक्स मिल जाए पीछे से तुमको ये वाली ऐसे डायरेक्ट, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग ये पता है। तो हाउ वी कैन एक्सेस द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन एक्सेस द ith bit ऑफ ए नंबर। तो हम लोग इसके लिए काइंड ऑफ मास्क बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने चेक करा था कि कोई एक नंबर ऑड या इवन है, तो उसको करने के लिए हम लोगों ने 1 लिया था और 1 वो आखिरी बिट को चेक करते थे हम लोग उससे 1 से। तो वैसे ही अगर हम उस 1 को जो बिट पे हमें ले जानी है ith बिट पे ले जाएं तो हम वो ith बिट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात। तो ये रही मेरी 1 को मान लेते हैं 8 बिट सेट में दिखा रहा हूँ मैं 0 0 0
4 5 6 7 8, तो ये मेरा 1 है। अब एक मान लेते हैं एक एक्स नंबर है, एक्स नंबर है तुम्हारा, ये भी 8 बिट सेट में है, 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तुम्हारा 8 बिट सेट है। अब तुम्हें इसकी ये वाली बिट एक्सेस करनी है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ बिट फ्रॉम LSB। हम लोग इधर से, ये होती है LSB, इससे काउंट कर रहे हैं, इससे तुम्हें फिफ्थ बिट एक्सेस करनी है। अब एरे तो है नहीं, सीधे जाके एक्सेस करके पता कर लें क्या है। खैर बिट सेट से तुम कर सकते हो, बट उधर पे नहीं जाते हैं। बिट सेट इज़ ए लाइब्रेरी, इसको STL लाइब्रेरी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो C++ की लाइब्रेरीज का पार्ट है। इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो हम लोगों के ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आसान बनाती है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, एक वीडियो चाहिए, तो डू लेट मी नो। अगर इफ़ मल्टीपल पीपल आस्क मी तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अब अगर आपको LSB से फिफ्थ बिट चाहिए तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने 1 से इसको एक्सेस करा, अब अगर मैं अपने 1 को इधर ले आऊँ, इधर पे, तो वी कैन एक्सेस दैट बिट। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग 1 में एक काम करते हैं, 1 को उधर ले जाने के लिए हम लोग पास एक ऑपरेटर था यार, 1 को उधर खिसका दे। तो लेफ्ट शिफ्ट करते जाए 1 को, कितने बार करें, 1 2 3 4, यानी अगर हमें फिफ्थ पोजीशन पे पहुंचाना है तो हम लोग 4 बार शिफ्ट करें। तो यानी 1 को हम लोग 4 टाइम्स अगर शिफ्ट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0 0 0। तो हमारे पास ये एक ऐसा मास्क आ गया, ठीक है। तो जो 1 होगा, इसकी सेट बिट होगी हमारे मास्क की, वो नंबर की ith बिट, जो हमें बिट एक्सेस करनी है उसके ऊपर होगी। यानी हमने वो बिट एक्सेस कर ली। अब हम उस बिट को कुछ भी करा सकते हैं, फ्लिप कराना है, सेट करना है, अनसेट करना है, जो चाहे वो करा सकते हैं हम लोग उसको। वो कैसे कराएंगे अभी आप सोचिएगा, मैं आगे तो बता ही दूंगा। तो यानी हम लोगों ने देखा किसी भी बिट को एक्सेस करने का एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो ये होगा 1 लेफ्ट शिफ्ट I-1। यहां पे I क्या है, यहां पे ith पोजीशन फ्रॉम LSB, ith पोजीशन फ्रॉम LSB। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करें, हमने ith बिट तक पहुंच तो गए, अब हमें पता नहीं है यार वो बिट सेट है कि नहीं है। हमें पता करना है कि यार, अब ऐसे तो मतलब तुम्हें नंबर दिया गया है x, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पिछली वीडियो मैंने एज्यूम कर लिया था कि वो है। अब तुम्हें उसकी ith बिट पता करनी है कि वो सेट है। सेट का मतलब है 1, अनसेट का मतलब होता है 0, और मतलब नॉट सेट फॉल्स 0, जो भी मान लो 0। उसकी ith बिट सेट है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो तुमने अपना 1 लिया था, 1 को तुमने लेफ्ट शिफ्ट करके I-1 तक पहुंचा दिया था, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक नंबर आ गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये एक नंबर है, इसको तुम अगर किसी में स्टोर करोगे, इसको मान लेते हैं मास्क, मान लेते हैं मास्क कह लेते हैं, ठीक है, मास्क कह लेते हैं या फिर कुछ भी कह लो। मास्क में तुमने ये स्टोर कर लिया, तो तुम्हारे पास एक ith वो आ गई, ith लोकेशन आ गई है। अब तुम्हें ये चेक करना है वो 1 है कि 0 है। अब तुम सोचो कैसे कर सकते हो, क्या करें हम कि वो पता चल जाए 1 है कि 0 है। यानी ith पोजीशन पे मेरे पास 1 है, अब हमें दूसरा वाला चेक करना है 0 है कि 1 है। अब बताओ कैसे करोगे, और करोगे कि एंड करोगे कि जोर करोगे। देखो अगर जोर करोगे तो क्या होगा, सारे करके देख लेते हैं। जोर करोगे क्या होगा, 1 और 1 यानी दोनों सेट हैं तो 0 मिल जाएगा आंसर। अगर 1 तो तुम्हारे पास 1 है ही, दूसरा वाला अगर सेट नहीं है, तो तुम्हारे पास 1 आ जाएगा आंसर। तो यानी तुम जोर भी कर सकते हो, यानी तुम इस मास्क का जोर नंबर ये क्या रिटर्न देता है उस हिसाब से तुम बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। अब एंड देखते हैं, 1 ट्रू है तुम्हारे पास, दूसरा वाला भी अगर कुछ भी हो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर मेरा रिजल्ट ट्रू कर देता है वो, तो यानी सेट है। यानी अगर हम लोग मास्क एंड यूज करते हैं, मास्क एंड नंबर,
तो भी हम बता सकते हैं सेट है कि नहीं है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो ऐसे चेक कर सकते हो तुम कोई भी सेट है कि नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा एंड यूज़ करो, ठीक है, एंड यूज़ करो, हो जाएगा काम तुम्हारा। अब एक काम करते हैं, जो भी हो वहाँ पे आयत एक्सेस तो कर ली, अब आयत पोजीशन पे कुछ भी हो हमें फ्लिप कर देना है उसको। 1 है तो 0 कर देना है, 0 है तो 1 कर देना है। हमें इससे मतलब नहीं क्या है, मतलब तो है, अगर तुम पता लगा लो तो अच्छे से कर सकते हो कैसे फ्लिप करोगे, लेकिन हमें मतलब नहीं है जो भी है वहाँ पे। तो काम करते हैं, मेरा एक एक्स नंबर है, इसको कुछ भी बोलो तुम, 10 बोल देते हैं। 8 बिट के सेट में 10, 1 2 3 4 1 0 1 0, ये हमारा x10 है, ठीक है। तुमने एक मास्क बनाया, तुम्हें इसकी ये बिट को फ्लिप करना है या फिर इसको फ्लिप करना है, मान लेते हैं तुम्हें इस बिट को फ्लिप करना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 छठी बिट को तुम्हें फ्लिप करना है, तो तुम 1 को कितने बार शिफ्ट करोगे? 5 बार, यानी ये 1 2 3 4 5। 1 को इधर ले आओगे, 0 0 0 0 0 0 0, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। इसको मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें ये बिट सेट करनी है और X में ही सेट करनी है। हो सकता है तुम अलग नंबर में भी स्टोर करा सकते हो, तो क्या करोगे? सेट नहीं करनी है, सेट नहीं करनी है, फ्लिप करनी है। 0 हो तो 1 हो जाए, 1 हो तो 0 हो जाए। कैसे करोगे? सोचो, मैं चाहता हूँ खुद से सोचो, कर सकते हो। वही ऑपरेटर है, वही 2-3 चीज़ें हैं जो करनी है। कैसे करनी है ये आपके ऊपर है। एक काम करते हैं, XOR ले लेते हैं, और कोई आपको चेंज नहीं करनी, ये भी आपको नोटिस रखना है। बाकी आगे पीछे की कोई भी चीज़ें फ्लिप नहीं होनी चाहिए। XOR ले लेते हैं। अगर हम XOR लेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसका XOR ले लेते हैं, X इज इक्वल टू X XOR P कर लेते हैं, तो इन दोनों को ज़रा XOR नीचे निकालता हूँ मैं, कलर बदल लेता हूँ, XOR निकालता हूँ। 0 0 दोनों अलग हैं तो क्या होगा? फॉल्स। नहीं, दोनों सेम है तो फॉल्स है। अब 1 0 दोनों अलग हैं तो ट्रू है। फिर से सेम है, फॉल्स, अलग है तो ट्रू है, सेम है, फॉल्स, अलग है तो ट्रू है। अब सेम है तो फॉल्स हो गई, यानी यार मैंने कर दिया। अब यार एज्यूम करते हैं यहाँ पे 1 होता, अगर यहाँ पे 1 होता 0 की जगह, तो क्या होता? तो 1 और 1 दोनों सेम है तो क्या आता है XOR में? रिजल्ट 0 आता। तो यानी तुमने फ्लिप करना सीख लिया, XOR से फ्लिप कर सकते हो तुम। खैर इतना है, तुम्हें यही एक तो बेसिक ऑपरेशन है जो तुम्हें परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब ये X इज इक्वल टू X XOR P कर दोगे तो X में तुम्हारी ये जो नई वैल्यू है स्टोर हो जाएगी, यानी वो बिट फ्लिप हो जाएगी। अब फ्लिप नहीं करनी है तुमको, एक नया चैलेंज है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। और मैं चाहता हूं कि आपको आयत बिट ऑफ कर दो। एक नंबर गिवन है, आप उसकी आयत बिट ऑफ कर दो। कैसे करोगे? मैं फ्लिप करने को नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी आयत बिट को ऑफ करने को कह रहा हूं। और मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू डू इट इन अ डिफरेंट वे, जैसा मैं करते हुए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अलग तरीके से करें। सो लेट्स कंसीडर अ नंबर अगेन, लेट्स कंसीडर 10 अगेन, 0 0 0 0 1 0 1 0. Now let's consider a number. Our number is 1. Now I want to turn off this bit. So I will move I here and this will become 0. So my mask will look like this. So it will look like this. तो अब मुझे इसको ऑफ करनी है. How can I make it off? आप कहेंगे XOR ले ले. ओके, XOR से तो फ्लिप हो जाता है. अगर वो 0 हुआ तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि जो मैं आयत बिट दूंगा उसको आपको 0 ही दूंगा. आई वॉन्ट यू टू थिंक. तो जो मैंने नंबर बनाया था अपना, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मेरा नंबर है, ये नंबर मैंने ऐसे बनाया था. 1 को शिफ्ट करा था कितने बार? 1 2.
यहाँ पे 1 था, 1 2 3, 3 बार शिफ्ट करा था मैंने, ठीक है। i-1 लिख सकते हैं यहाँ पे, i-1 नंबर को मैंने ऐसे शिफ्ट करा था। तो ये जो मेरा नंबर है ये 1 है। अगर मैं काम करता हूँ उस जगह पहुँचने के बाद एंड ले लेता हूँ मैं, मतलब इसका नॉट ले लेता हूँ, तो मेरा नंबर क्या दिखाई देगा? इसका नॉट क्या होगा? मैं इसका नॉट बनाता हूँ, 1 1 1 1 0 1 1 1। इसका नॉट ऐसा बनेगा, अब इसका ऊपर वाले के साथ क्या ले लो? इसका ऊपर वाले के साथ एंड ले लो जरा, इसका इसके साथ एंड ले लो, क्या होगा? 0 1 0 0 1, मतलब 1 1। इसको मैं नीचे सही से लिखता हूँ, 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 1 1। तो ये इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों का एंड होगा 1, इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों का एंड होगा 0, इनका 0 0 0 0। तो आप देख रहे हो, सिर्फ ये जो बिट मुझे बदलनी थी, सिर्फ यही बिट बदली है, बाकी ये सारी बिट्स सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस ये बदल गई है। तो यानी हम लोगों ने यहाँ नॉट ऑपरेटर का यूज़ करा, यानी जो नम बनाया तुमने, यानी नम को शिफ्ट करके उधर लाए, उसका नॉट ले लो, लॉजिकल नॉट नहीं, मैं पहले एक्सक्लेमेशन बना रहा था, यानी नंबर का नॉट ले लो और उसको एंड करा दो, किसके साथ? x के साथ। x वो है जिसकी तुम्हें बिट फ्लिप करनी है, मतलब बिट वो करनी है, टर्न ऑफ करनी है। तो ये ऐसे कर सकते हो तुम। मैं जितने भी मैंने तुमको 4-5 एप्लीकेशंस बताए हैं, मैं चाहता हूँ आप एक फोल्डर बनाएं, उसके अंदर इसके सारे कोड लिखें, एक फंक्शन बनाएं, चेकिंग ith बिट, टर्निंग ऑफ ith बिट। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं आपको एक कोड और करने को दूंगा आखिरी में। आपको ith बिट ये करने के बाद आप इंटीजर आउटपुट नहीं करेंगे, आप एक एरे में लेंगे उसका डेसिमल कन्वर्जन और उसको रिवर्स करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के बाद उसको रिवर्स करके डिस्प्ले करेंगे बिल्कुल बाइनरी वैल्यू जो उसकी होगी उस नंबर की। तो ये एक आपका होमवर्क है जिससे आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। अगर आपको आता भी है फिर भी दिस थिंग्स विल टेक अराउंड मोस्टली 15 मिनट्स आपका टाइम लेंगी, एंड आपके प्रैक्टिस में हो जाएगा। एंड यू विल जस्ट, आप अपनी टेम्पलेट्स में भी ये सब चीज़ें जोड़ सकते हैं अगर आपको ये सब पहले से आता है। मैं फिर भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मूविंग टूवर्ड्स अनदर एप्लीकेशन, हम लोग बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर एक 2 की पावर है कि नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन भी है, यू हैव टू चेक वेदर अ नंबर गिवन नंबर इज़ अ पावर ऑफ 2। तो ये हम लोगों को करने के पास बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लोग लॉग का यूज़ कर सकते हैं, लॉग ऑफ बेस 2। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको मैथ्स थोड़ी वीक है मैं थोड़ा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो लॉग ऑफ बेस 2 और 8 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। ये आप ऐसे लिखते हैं, so we can write that x raised to the power b is equal to y, so we can write that log of base x and log of base x y is equal to b। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई होप मैंने ये सही लिखा हो, बट हाँ ऐसे लिख सकते हैं आप। तो एक लॉग का कॉन्सेप्ट है। तो लॉग आपके फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेंगे इधर C++ में। तो अगर 2 की कोई परफेक्ट पावर है, जैसे 2 4 8 16 32, तो अगर आप इनका लॉग ऑफ बेस 2 लेंगे तो ये परफेक्ट होंगे। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 4। एंड अगर आप कोई ऐसा नंबर लेंगे 33, तो इट विल कम अराउंड ऐसे डेसिमल 4 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, एंड इट विल कम इन फ्लोट वैल्यू। तो आप अगर ये चेक कर लें कि लॉग इनका डेसिमल आ रहा है कि इंटीजर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि हाँ ये 2 की परफेक्ट पावर है और हाँ ये 2 की पावर परफेक्ट नहीं है। तो एक आसान तरीका है इसका, तो यू विल यूज इट। ये एक मेथड है, मैं इसके अलावा और भी मेथड बताऊंगा, डोंट जस्ट स्किप द वीडियो। सीलिंग ऑफ log 2
ऑफ नंबर जो मुझे दिया गया है, इसको मैं कंपेयर करा लूँगा फ्लोर वैल्यू ऑफ log ऑफ बेस 2 ऑफ नंबर। और मैं ये मैं हो सकता है मैं यही रिटर्न कर दूं। अगर बूलियन क्वेश्चन है कि ये बताना है ये 2 की पावर है कि नहीं है, तो यही रिटर्न कर दो। ये लॉजिकल इक्वल, मतलब ये भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी। तो वो चेक करेगा सीलिंग और फ्लोर अगर बराबर होंगे तो ये ट्रू, मतलब सही होगा, क्योंकि 8 का log 2 ही 3 ही होगा, और उसका चाहे फ्लोर ले लो या सीलिंग ले लो, क्योंकि 3.0 का फ्लोर मतलब सीलिंग और फ्लोर बराबर ही होता है। तो दिस विल ऑलवेज रिटर्न 2। और अगर कुछ और होगा 4.2 तो वो 4 और 5 हो जाएगा, तो वो इक्वल नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज वन ऑफ द वर्क अराउंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें आपने कहीं बिट मैनिपुलेशन यूज नहीं करी। सो आई विल टेल यू वन मोर थिंग। अभी भी मैं आपको बिट मैनिपुलेशन नहीं, एक मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जो आप लेके जाएंगे। इसके ऊपर मैं एक स्टैक ओवरफ्लो का वो भी नीचे शेयर करूँगा, वो आप जरूर पढ़ेगा। आपने मेजॉरिटी ऑफ, जब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कोड देखता हूँ तो उसमें ये फंक्शन यूज़ करते हैं, BUILT बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट। आई होप आई एम राइटिंग इट राइट, नहीं तो मैं आपको इस वजह से स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। अगर इंटीजर है तो वो इंट के लिए बिल्ट इन पॉप काउंट होता है, और लॉन्ग के लिए LL होता है। तो बिल्ट इन पॉप काउंट नंबर, तो ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन आपके बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ सेट बिट्स रिटर्न करता है। यानी अगर आपका नंबर है उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, जैसे 0 1 0 1 10 को, तो अगर मैं इसका बिल्ट इन पॉप काउंट लूँगा तो ये नंबर ऑफ सेट बिट्स रिटर्न कर देगा। इसमें कितनी सेट बिट्स हैं, तो ये 2 रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन C++ का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये GCC कंपाइलर का एक फंक्शन है, और ये GCC स्पेसिफिक ही है। लेकिन हम एज ए अच्छे डेवलपर जो होते हैं, मतलब नॉट मी बट जो अच्छे डेवलपर होते हैं, वो कोड पोर्टेबल रखते हैं। मतलब C++ का सिर्फ GCC कंपाइलर नहीं है, देयर इज Microsoft has its another compiler, and Apple has its like we have CLang and MSVC. There are multiple compilers. तो ये मल्टी कंपाइलर में सपोर्ट नहीं करेगा, एंड दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो आप नए वर्जन्स में अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव आ गया है, STD पॉप काउंट। इसके ऊपर पूरी डिबेट, मैं स्टैक ओवरफ्लो की डिबेट पूरी पेस्ट कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल जाके पढ़ें उसको। एंड एक और ऑल्टरनेटिव है इसका, बिट सेट से भी हम नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट कर सकते हैं। बट हमें सेट बिट्स काउंट करने के बाद ये कैसे पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 की पावर है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं, हम लोग एक नोट करते हैं एक चीज़। अगर हम लोग 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स 1 0। अगर हम लोग 4 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, इट्स 1 0 0। अगर हम लोग 8 को कन्वर्ट करते हैं, इट्स 1 0 0 0। तो ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इसको वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं 10 को, तो मैंने आपको तरीका बताया है, तो आप जानते होंगे इट्स 2 की पावर 1 एंड बाकी सब 0 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा। बाकी में 2 की पावर 2, क्योंकि बाकी सब 0 है, तो इट्स 4। तो दिस इज हाउ इट विल गो लाइक। तो हम लोगों ने नोटिस करा, जो नंबर 2 की परफेक्ट पावर होते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही सेट बिट होती है। यानी अगर मैं बिल्ट इन पॉप काउंट इज इक्वल टू 1 रिटर्न करता है, यानी मेरी नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 है, तो वो एक 2 की पावर है, मतलब इट्स अ 2 की पावर, वो एक नंबर एक 2 की पावर है। तो ये हम लोग बता सकते हैं इजीली। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑफ बिल्ट इन पॉप काउंट। और लॉन्ग है तो आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखाई दिया था, अभी आ रहा होगा। फॉर लॉन्ग यू कैन यूज दिस। और स्टैक ओवरफ्लो का वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़े जाके, उसमें उन्होंने STD लाइब्रेरी है एक पॉप काउंट, वो रिकमेंड करा है यूज़ करने को। उसका रीज़न मैंने बता दिया। और आप बिटसेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिटसेट समझ में नहीं आए और आप चाहते हैं उसको पढ़ना, तो मैं आपके लिए एक STL की वीडियो बना सकता हूँ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बट इसका बिट मैनिपुलेशन से कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? हाउ कैन वी सॉल्व दिस यूजिंग बिट मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट विदाउट यूजिंग इंटरनल लाइब्रेरीज और फंक्शंस?
तो हमने अभी तक जितने सॉल्यूशन देखे इनमें हम लोगों ने बिट मैनिपुलेशन यूज नहीं करा था टू फाइंड द पावर ऑफ 2. सो नाउ वी विल यूज अ मेथड विच विल यूज बिट मैनिपुलेशन टू फाइंड द पावर ऑफ 2. बाकी द things we have used is somewhat have a constant time or some have a log of 2n time, logarithmic time complexity. It depends upon the implementation. तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसकी time complexity constant time में we can use bit manipulation to tell कि ये whether a number is a power of 2 or not. तो एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं जिस एल्गोरिथम के बारे में मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा. इट्स ब्रेन केर्निगन, आई कांट प्रोनाउंस इट, मैं बताऊंगा उसके बारे में आखिरी में. हम लोग क्या नोटिस करते हैं, इफ़ यू राइट परफेक्ट पावर ऑफ 2 लाइक 1 0 और 4 1 0 0, अगर हम इनसे 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सारे बिट्स फ्लिप हो जाते हैं. लाइक इट्स 0 1 1, 3 होता है 0 1 1, और लाइक 1 होता है ओनली 1, उसको हम 0 1 लिख सकते हैं. तो अब अगर हम इन दोनों का एंड करा दें तो 0 आएगा. तो वी हैव डिराइव्ड अ सिंपल रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. n अगर मेरा नंबर है उसका हम एंड करा दें n-1 से. n अगर मेरा रिजल्ट है उसका हम एंड करा दें n-1 से, और अगर ये मेरा 0 आ जाए तो वो नंबर पावर ऑफ 2 है. इसमें 0 एक एक्सेप्शन है, आप 0 के लिए अलग कंडीशन लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते हैं एन एंड और इसको रिटर्न कर सकते हैं, और इसको नॉट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब ये 0 होता है तब आपको ट्रू रिटर्न करना है, यानी ये फंक्शन तब रिटर्न ट्रू करेगा. मैं इसको साफ से लिखता हूँ. देखो मैंने क्या कहा, रिटर्न ट्रू कब करना है. अभी मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर एक मेरा नंबर n है उसका मैं एंड करा देता हूँ, बिटवाइज एंड, किसके साथ, एक नंबर कम से उसके, तो उसकी सारी बिट्स फ्लिप हो जाती हैं पीछे की और वो वाली 0 हो जाएगी. अगर मैं एंड कराता हूँ तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा, यानी अगर पूरा नंबर 0 हो जाता है तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, यानी ये है 2 की परफेक्ट पावर. तो यानी ये 0 हो तो इसको मैं नॉट कर देता हूँ. ये लॉजिकल नॉट है, ना कि वो तुम्हारा बिटवाइज नॉट है. लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर में मैं फ़र्क बता चुका हूँ, ठीक है. तो ये मेरा चलेगा फंक्शन. अब 0 को मैं क्या मानूं कि नहीं मानूं, 0 को मानना पड़ेगा मुझे. तो मैं क्या करूँगा, एंड, वो क्वेश्चन के हिसाब से है एन एंड, ये लॉजिकल एंड है, ठीक है. तो तुम ये रिटर्न कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, ये एन वाला चीज़ तो रिटर्न करता है 0 पे, अगर 0 पे करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है. वो तुम कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बाकी ये हटा भी सकते हो, तो इट विल ऑल्सो वर्क फाइन. मैं चाहता हूँ आप इसका भी कोड लिखें, तो ये O ऑफ 1 काइंड कॉम्प्लेक्सिटी में चलेगा. तो ये सिंपल एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ वही जो ऑपरेशन यूज़ करने. नाउ आई विल टेल यू अ स्पेशल ट्रिक जो कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर यूज़ करते हैं. ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, इस वजह से मैं आई विल लाइक टू सम अप फ्यू ऑफ द मीडियम लेवल क्वेश्चंस और सम ऑफ द मीडियम लेवल टिप्स जिसको आप देख सकते हैं. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट्स ओके, spend your time and you will get through it. You will understand what does it means. जब मैं अब समझाने जा रहा हूँ, दैट इज़ हम लोग किसी भी कैरेक्टर को एक अपर केस या लोअर केस में टॉगल कर सकते हैं विथ यूजिंग बिट मैनिपुलेशन. अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप बेसिक C++ नॉलेज जाके एक्वायर करिए. इसके लिए आपको ASCII वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, हाउ C++ स्टोर नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए. So for those who know, 32 is a ASCII code for space, and बाकी 65 and 97. तो to convert any number we just have to add from 65 to 97 and from 97 to 32. We just have to do this. तो हम लोग किसी भी कैरेक्टर को अगर हम 32 के साथ एंड कर दें तो we can easily convert it into upper case. एंड अगर हम किसी कैरेक्टर को और कर दें, मतलब 5th बिट जो होती है 32 2 की पावर 5 32, 5th बिट को बस हमें टॉगल करना है, तो वी कैन यूज एंड एंड और ऑपरेटर टू डू सो. आई हैव मेंशन हियर, यू कैन सी वी कैन डू दिस फॉर अपर केस वेयर स्पेस इज 32. यू कैन ऑल्सो यूज const int 32, constant x is equal to 32 and place x here, or you can just do this, use space here, and you can just use or to convert into a lower case.
or you just want to do a flip, or you just want to switch it, so you can also do this. You can use XOR operator, and 1 left shift 5 is nothing but 2 raised to the power 32. That is 1 multiplied by 2 raised to the power 5. Sorry, my bad. 2 raised to the power 5, which is equal to 32 only. That means we are toggling the 5th bit of this character. So I want you to try this by your own. आप इसको कोड में करके देखिए. If there is some problem, do tell me. And if you don't understand this, then it's okay. I want you to go and read about ASCII value and how computer stores characters. तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा why A is 65 and why small a is 97. This is for those who understand what is ASCII value is. This was very basic, so I don't want to make it too much complicated. So now there is a work for you. This is like kind of homework and practice for you. I have written 2 statements here. Well, these are useless because they are way too complex, and we can easily use to find if condition or max or minimum function फॉर फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर. हम लोग आसानी से इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, तो इतना सब लिखने की क्या जरूरत है. इग्नोर दिस इज कमेंट. तो मैं एक कैसे काम करता है ये करके वो आपको बताऊंगा. ये बस इसलिए कि आपको बूलियन लॉजिक, कॉम्प्लेक्स लॉजिक समझ में आ जाए, ब्रेक डाउन करना आ जाए, कैसे सॉल्व होता है. बाकी आप खुद से बिल्डअप कर सकते हैं. इस वजह से मैंने ये इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है. तो इसमें मैंने यूज तो यही करा. आप सिंपल अगर यही यूज कर लेते तो भी आपका काम हो जाता, बट मैंने इतना क्यों बनाया है. अब मान लेते हैं ये ट्रू है, यानी x है सच में y से कम, तो हमें मिनिमम में x डालना है. तो अगर ये ट्रू है, x इज लेस देन y, तो इट विल बी -1. ये बूलियन ऑपरेटर है, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर है, तो दिस विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू. दिस विल बी -1. तो अब अगर हम इसका एंड करा दें x XOR y के साथ, और फिर ये हमारा y भी बाहर है, ठीक है, ये आ गया मेरा. तो अब हमने -1 ले रखा है. नाउ व्हाट डज दिस माइनस डू. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस माइनस विल बी ऑल वंस. अगर आपका खाली 1 होता तो इट विल बी 0 0 0 0 0 1 ओनली. तो अब मुझे इसका अगर मैं -1 कर दूं तो ये कैसे 0 हो जाएंगे सारे. आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट टू मी. मैंने आपको बताया था नेगेटिव नंबर कैसे यूज होते हैं, नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं. इसके लिए आपको नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं ये समझना चाहिए बाइनरी में. नाउ हाउ इट विल गेट ऑल बिट्स फ्लिप्ड. सो इट्स लाइक वी आर टेकिंग 2's complement. वी आर टेकिंग 2's complement ऑफ दिस थिंग. तो 2's complement में स्टोर होते हैं नेगेटिव नंबर. ये एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा. 2's complement क्या होता है, ये एक फॉर्म होता है बाइनरी नंबर्स का. जैसे 1 मेरा ये है, इसको मुझे 2's complement में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी सारी डिजिट्स फ्लिप कर दूंगा, यानी ये सारी चीज़ें 1 हो जाएंगी और यहाँ 0 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर दूंगा. तो ये 1 1 1 1 1 1. तो ये इसका 2's complement है. नेगेटिव नंबर C++ में, कंप्यूटर में 2's complement में स्टोर होते हैं. 2 complement ऑफ बाइनरी नंबर में स्टोर होते हैं. क्यों होते हैं, दिस इज़ नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. ये एक काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट दिस इज़ वेरी गुड टू नो कि 2's complement में स्टोर होते हैं. तो -1 होने से ये सारी वैल्यूज़ उसकी 1 हो जाएंगी, तो विच इज़ लाइक 1. सो नाउ दिस फैक्टर्स कम्प्लीटली गोज ऑफ, क्योंकि एंड कर रहे हैं हम लोग, तो इग्नोर दिस. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ x XOR x, y XOR x with y. So as we know, y XOR y will be cancelled, so we will have x only in minimum. So I want you to decode this thing. This will work exactly same as this before, and if it's false then it will be 0, and so 0 into something, 0 and something will remain 0, and we know that if this is 0, मतलब if this is false, this will 0. तो यार 0 into 0 का एंड कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का अगर XOR कराओगे तो ये y हो जाएगा, यानी मिनिमम y होगा अगर ये इनइक्वालिटी मेरा 0 रिटर्न करता है. दिस इज़ टू कॉम्प्लेक्स, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब हम लोग यूज़ नहीं करते मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करने के लिए
बूलियन ऑपरेटर, बिटवाइज मैनिपुलेशन। ये बस प्रैक्टिस के लिए था कि आप समझ जाएं, और मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट सिखाना था आपको क्या होता है, एंड देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। तो हम लोग लास्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। इससे हम लोग इस एल्गोरिथम से कितने सेट बिट्स हैं किसी एक बाइनरी नंबर में ये पता लगा सकते हैं बिना इनबिल्ट फंक्शन के, जैसे बिल्ट इन पॉप काउंट या फिर एसटीडी पॉप काउंट जो मैंने आपको बताया था, या फिर बिना बिट सेट के। तो इस एल्गोरिथम को ब्रेन कर्निगन एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं भी कर रहा हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट्स लर्न अबाउट दिस एल्गोरिथम। तो यार इस एल्गोरिथम का आइडिया बड़ा सिंपल है। इट्स लाइक कोई एक नंबर है, डेसिमल नंबर, अगर हम उससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वही आइडिया है जो मैंने 2 की पावर में यूज़ करा था। कोई नंबर बताएं कि 2 की पावर है कि नहीं, तो यार उसमें 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कह रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ए डेसिमल नंबर फ्लिप्स ऑल द बिट्स आफ्टर राइट मोड सेट बिट। तो देखते हैं, जैसे 10 है, 0 0 0 0 1 0 1 0, ये 8 बिट सेट लिया है मैंने, ठीक है। तो ये मेरा 10 है। तो अगर हम इससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होता है 9। अगर मैं 9 को इनके हिसाब से बनाऊँ, मैं 9 को, मुझे नहीं रटा हुआ नहीं है क्या है, तो इनके हिसाब से 9 विल बी लाइक दिस। यानी राइट मोस्ट सेट बिट जो इसकी है उसके बाद की सारी बिट्स फ्लिप हो जाती हैं। इनके कहने का मतलब ये है। यार हम 8 बनाते हैं, चलो 8 है मेरा 1000। यानी अगर हम 7 को ड्रॉ करेंगे, 7 तो हमें पता ही है क्या होता है, हम लोगों ने इतनी बार देखा है, तो यानी ये 0 हो जाएगा और इसके बाद का सारा 1 हो जाएगा। तो ये इसका एक बेसिक आइडिया है, इसका आइडिया हम लोग भी यूज़ कर चुके हैं। तो अब अगर हम इन दोनों का नंबर का एंड कराते हैं तो एंड क्या आएगा, इसका एंड कितना आएगा, इसका एंड आएगा मेरे हिसाब से 0 आना चाहिए, इसका एंड 0 आएगा, राइट। तो अब अगर हम इसका एंड कराते हैं, इसका एंड आएगा 1, राइट, और इसका एंड आएगा 1, और वो भी यहाँ पे 1 आएगा। मतलब इट्स नॉट लॉजिकल एंड, मतलब इट्स बिट वाइज एंड। तो इसका एंड कराएंगे तो यहाँ पे एंड आएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर हम एक काम करते हैं, जैसे हम लोग 10 का ही मान लेते हैं, 10 का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो 10 ये है, तो हम लोग कहना तो उनका समझ गए, लेकिन हम इसे नंबर ऑफ काउंट बिट कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सेट बिट्स कैसे काउंट करेंगे। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा 10 है और अगर मैं 9 लूँ, 9 मेरा ये हो जाएगा राइट मोस्ट सेट बिट के बाद कि सारी बिट्स 1 हो जाएंगी, और इसको मैं एंड करा दूँ तो ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी और ये 1 बचेगा। जितने बार और फिर मैं नंबर को अपडेट कर दूँ, ये कितना बचा, ये मेरा 8 आ गया, तो ये मेरा n हो गया। अब फिर से मैं n इंटू n माइनस 1 करूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा और ये सारी चीज़ें 1 हो जाएंगी इनके एल्गोरिथम्स के हिसाब से। और फिर से मैं इसका एंड करा दूँ तो ये मेरा 0 0 0 0 0 हो जाएगा, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जब तक तुम ये कराते रहो जब तक तुम्हारा 0 ना आ जाए, और ये एग्जैक्टली लूप तुम्हारा उतने बार ही चलेगा जितनी तुम्हारी नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगी, ठीक है। यानी एक बार हुआ और ये 2 बार हुआ, और थी कितनी बिट, 1 और 2 बिट थी। तो अगर मैं इसका कोड लिखूं तो मान लेते हैं कि मेरा INT आंसर है। मैं चाहता हूँ आप कोड अभी लिखें, पॉज करें और आप खुद से लिखें। तो मैं काम करता हूँ वाइल n, यानी जब तक मेरा नंबर जो n इनपुट दिया गया है, और वाइल n एंड आंसर प्लस प्लस, क्योंकि हमें काउंट करना है ना लूप कितने बार चलेगा। तो मैं n को अपडेट करते जाऊँ, n एंड सिंगल एंड बिटवाइज एंड, नॉट लॉजिकल एंड इज इक्वल टू n माइनस 1, बस यही करते जाओ। तो अब तुम्हें ये जो आंसर होगा ये शायद एक बार एक्स्ट्रा चल जाएगा, तो तुम्हें रिटर्न करना है आंसर -1। तो ये होगी इनकी एल्गोरिथम। सो दिस इज अ एफिशिएंट वे टू काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स विदाउट यूजिंग बिल्ट इन ऑपरेशंस, मतलब बिल्ट इन फंक्शन जो GCC या फिर पॉप काउंट या फिर बिट सेट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। अगर आपको कोई दिखता है नीचे कमेंट में किसी को डाउट होता है
तो ट्राई टू रिजॉल्व इट। मैं सारी डाउट्स नीचे कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आई विल बी पोस्टिंग, मैं हर क्वेश्चन, मैंने सिर्फ बेसिक बताया हुआ है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, बट आइडिया और कॉन्सेप्ट यही रहता है। इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस हर एक दिन एक क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा। बिट मैनिपुलेशन पूरा टॉपिक इस प्लेलिस्ट, ये 450 DSA की शीट से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तब तक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास समय है, इफ़ यू आर नॉट इन 3rd या 4th ईयर ऑफ कॉलेज, तो आप जाके लीड कोड पे बिट मैनिपुलेशन टैग लगा के सारे इजी क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए एटलीस्ट। मैंने लीड कोड पे 30 इजी क्वेश्चंस देखे हैं बिट मैनिपुलेशन के, जो कि सॉल्वेबल हैं। इस वीडियो के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, जो कि मेनली बहुत हार्डकोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काम आती हैं। तो इफ़ यू आर अप टू दैट, अगर आपको वो कठिन चीज़ें भी सीखनी है तो डू लेट मी नो, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। बट मैंने सोचा कि एज अ लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन मैं कठिन चीज़ें नहीं बताना चाहता। मैं क्वेश्चन में आपको वो कठिन चीज़ें इंप्लीमेंट करके सॉल्व करके दिखा दूंगा। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड आई विल बी गिविंग यू द ऑल ऑफ द सॉल्यूशन दैट आर अवेलेबल, वन ऑफ द बेसिक से लेके वन ऑफ द एडवांस सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये जो मैंने आज बताया है, दिस वॉज फॉर डमीज, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। इसके लिए बहुत सारी प्री रिक्विजिट्स थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा कि मैं बिना डीप जाए मैं बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दूँ। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डू लेट मी नो। इफ़ यू डिडंट फाइंड इट हेल्पफुल, देन ऑल्सो लेट मी नो। दैट विल बी रियली essential फॉर मी टू प्लान द थिंग्स आउट, दैट हाउ टू टीच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे।